हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हम समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 को पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद में मैंने एक एग्जांपल ले रखा है ताकि आपको पूरी सिचुएशन को मैं समझा सकूं। सबसे पहले हम एग्जांपल करने से पहले क्वेश्चन को समझते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, डी द कॉमन डिफरेंस एंड ए एन द nth टर्म ऑफ द ए पी। इसने बोला है कि हमारे सामने फिल इन द ब्लैंक दिए हुए हैं इस बॉक्स में, जैसे कि ये खाली जगह हैं तीनों इस तरीके से दिए हुए हैं। इसने बोला है यहाँ पर जो पहला टर्म है वो क्या है, हमारा ए है। जो पहला हमारा पद है वो ए है हमारा, ठीक है ना। और डी क्या है, हमारा कॉमन डिफरेंस है। डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, मतलब नंबरों के बीच में अंतर। जैसे कि मैंने नंबर ले रखे हैं, इनके बीच में जो अंतर होगा वो होगा डी। ए हो गया पहला पद और ये जो डी होगा ये होगा इनके बीच में अंतर। अब ये जो आगे दे रखा है ए एन क्या है, ए एन का मतलब होता है कि लास्ट वाला जो नंबर है वो कौन सा है, वो नंबर खुद क्या है। जैसे कि खुद ये 7 है तो n क्या आएगा यहाँ पर, एन 7 आएगा। और ये जो n है, n का मतलब होता है नंबर। इसमें नंबर कितने हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो ये फोर्थ टर्म पर है तो ये चौथा पद है। कौन सा पद है, चौथा। तो ये जो n होगा ये होगा चौथा पद। बात समझ में आ रही। पहला क्या है हमारा, पहला पद हमारा a है। इसने बोला है पहला पद हमने यहाँ a रखा है, d हमने माना है यहाँ कॉमन डिफरेंस, n हमने माना है कि उसमें कितने टर्म हैं। जैसे कि ये 8 है तो मतलब उसमें 8 टर्म होंगे। क्लियर बात। और जो an होगा मतलब जो 8वें नंबर पर जो होगा, जो 8th टर्म जो होगा वो कौन सा नंबर होगा, वो है हमारा an। ये बात बिल्कुल क्लियरली आपको मैं समझा चुका हूँ। क्लियर आपके समझ में भी आई है। तो पहले मैं आपको एग्जांपल सॉल्व करके दिखाऊंगा, उसके बाद में इस क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैंने एग्जांपल इसलिए लिया है ताकि आप लोग समझ सकें ठीक प्रकार से। तो मैंने टर्म ली है जिसमें पहला पद ये है, दूसरा पद ये है, तीसरा पद ये है हमारा, और फोर्थ मतलब चौथा पद ये है। ठीक है। तो जो पहला पद होता है हमेशा ए होता है, तो मैंने यहाँ 1 लिख लिया। पहला पद हमेशा होता है ए। तो n का मतलब होता है कि टोटल हमारे कितने टर्म हैं, कितने पद हैं। तो 1 2 3 4, हिंदी में समझे तो 4 पद हैं, इंग्लिश समझे तो फोर्थ। क्लियर, फोर्थ टर्म है। अब डी क्या है हमारा, अब हम डी देखते हैं। हम आगे बढ़ेंगे। डी निकालने का वैसे फॉर्मूला है लेकिन हम सीधा सीधा करने वाले हैं यहाँ पर। अगर हम 1 में 2 प्लस कर दें 3 आ जाएगा, 3 में 2 प्लस कर दें 5 आ जाएगा। मतलब कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा यहाँ पर, 2 है। सबके बीच में अंतर हमारा 2 है, 2 का ही अंतर है, 2 हमारा प्लस किया हुआ है इसमें। क्लियर हो गया ना यहाँ पर। अब ये जो n है ये क्या है, ये जो लास्ट टर्म है हमारा, ये जो लास्ट टर्म है, ये जो लास्ट टर्म इसने दिया है, ये नंबर कौन सा है। पद तो इसका चौथा है, टर्म तो इसकी फोर्थ है जिसे हम n बोलेंगे, लेकिन ये खुद क्या है, खुद है ये 7। तो ये जो होगा ये होगा n। लेकिन जो nth होगा, nth जो होगा वो होगा पद। जो nth हुआ जो टर्म है हमारा वो खुद क्या है, वो होगा हमारा 7। क्लियर, आप लोगों को समझ में आ गया। तो ये हमारे सामने एग्जाम्पल इसलिए दिया है ताकि हम लोग समझ सकें। तो अब हम इस सिचुएशन को समझ गए हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो इतनी सारी चीज़ें तो आपने समझी, लेकिन अभी आप ये सोच रहे होंगे कि अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो हम इस तरीके से निकालेंगे कैसे, इसका फॉर्मूला भी तो होना चाहिए ना कोई ना। तो एग्जाम्पल मैंने मिटा दिया है, यहाँ से रफ कर दिया है ताकि यहाँ जगह मिल सके। फॉर्मूला हमारा ये है, फॉर्मूला हम समझ चुके हैं बढ़िया तरीके से। उसके बाद हमें क्या करना है, रखना शुरू कर देना है ए एन बराबर, क्योंकि ए एन तो दिया हुआ नहीं है यहाँ पर, हमारा दिया हुआ पहला पद। तो पहला पद क्या है यहाँ पर, ए लिख लेते हैं हम 7। n-1 क्या है हमारा, 8 है, तो हम यहाँ लिख देते हैं 8 - 1 मल्टीप्लाई में d आएगा। कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा, 3 है, जैसे कि यहाँ d दे रखा है, यहाँ पर आएगा 3। इस तरीके से अलग कर देता हूँ मैं। इसके बाद में क्या होगा, an, तो 7 प्लस 8 में से 1 जाएगा, 7 बचेगा, और यहाँ पर आ जाएगा 3। an = 7 या 21, 21 और 7 होगा हमारा 28, मतलब 28। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 28। तो हमारा जो 8वां जो पद होगा वो 28 होगा। अब हम चेक करते हैं किस तरीके से हमने जो किया है वो सही है नहीं है। मतलब ए हमारा पहला पद हो गया, डी हमारा इन सब के बीच में अंतर हो गया, एन का मतलब हो गया टोटल उसमें टर्म कितने हैं, 8 हैं, मतलब 8th टर्म तक वो सिर्फ है। अब टोटल जो अब जो 8वां जो पद है वो क्या है, 28 है। तो पहला पद हमारा 7 है, हमें प्लस क्या करना है, हर टर्म में 3 प्लस करना है। तो पहले पद में 3 प्लस करेंगे, हमारा आ जाएगा 10। ये कौन सा पद है, दूसरा। तीसरा पद निकालने के लिए 3 प्लस करना है, 13 हो गया, ये तीसरा है। चौथा निकालने के लिए 3 प्लस करना है, 16 हो गया। पांचवा निकालने के लिए 3 प्लस करना है, कितना हो गया, 19 हो गया। छठा निकालने के लिए क्या करना है हमें, 3 प्लस करना है, कितना हो गया, 22 हो गया। सातवां निकालने के लिए इसमें 3 प्लस करना है तो कितना होगा हमारा, 25 हो गया। आठवां निकालने के लिए 3 प्लस करना है, 28 हो गया। हो गया ना क्लियर। तो हमारा जो 8वां पद है वो 28 है, मतलब पहला टर्म क्या है उसका 7। इसी तरीके से
ये टर्म जो है ये n से बुलाएंगे हम इसे n, और जो an हमारा जो दे रखा है यहाँ पर, ये हमारा वो खुद है नंबर, वो क्या है 28 है। क्लियर, समझ में आ गया। ये सारी चीज़ें मैंने समझाने के लिए आपको पहला जो है मैंने खींचा है, पहला पार्ट बहुत लंबा कर दिया। अब मैं बाकी आपको शॉर्ट में बताऊँगा, जल्दी जल्दी बताऊँगा। तो आइए करते हैं सेकंड पार्ट। मैं इसे रफ कर देता हूँ यहाँ से। तो सेकंड पार्ट को हम डायरेक्ट करेंगे। ए क्या है हमारा, पहले लिख लेते हैं ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1, और यहाँ आ जाएगा डी। तो ए एन हमारा पता है यहाँ पर, हाँ पता है 0 है। ए क्या है माइनस का 18 है, और एन क्या है हमारा, एन है हमारे यहाँ 10, ये है 1। डी हमें मालूम नहीं है, तो डी हम ऐसे के ऐसे ही रख देंगे। मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ, जगह बना लेता हूँ यहाँ पर, ताकि हम आगे सॉल्यूशन कर सकें। अब आगे कैसे करेंगे, 0 बराबर माइनस का 18 हमारा ज्यों का त्यों आ जाएगा, 10 में से 1 जाएगा, 9 बचेगा, और यहाँ आ जाएगा डी। अब इसे इधर जाकर माइनस करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं 9D इक्वल टू प्लस का 18 लिख सकते हैं ना। अब D इक्वल टू, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। 18 में अगर हम 9 का भाग देंगे तो 2 आएगा। तो D हमारा क्या आया यहाँ पर, 2 आया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2। और देखो चेक करना कितना आसान है। देखो माइनस का 18 हो गया, इसमें हम 2 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। माइनस का 2 प्लस करेंगे माइनस का 14, 2 प्लस करेंगे माइनस का 12, 2 प्लस करेंगे माइनस का 10, 2 प्लस करेंगे क्या आएगा, 2 प्लस करने पे आ जाएगा माइनस का 8, 2 प्लस करने पे क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ आ जाएगा माइनस का 6, माइनस का 4, माइनस का 2 और 0। अब देखते हैं 10वां पद है या नहीं है। पहला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वां पद हमारा 0 है। मतलब 10 पद है टोटल, इसमें कॉमन डिफरेंस 2 है। पहला पद माइनस का 18 है, और हमारे टोटल पद का जो लास्ट वाला जो पद है, 10वां जो पद है वो 0 है। सारा कुछ हमारे सामने क्लियर हो चुका है, हम कॉन्सेप्ट भी सीख चुके हैं। इसका मतलब हम फोर्थ पार्ट जल्दी जल्दी करेंगे। मैं ऐसे जगह बना देता हूँ, ये आपने उतार लिया होगा। आइए चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। तो आइए दोस्तों फोर्थ पार्ट के पहले यहाँ बना लेते हैं हम। ए बराबर क्या है हमारा, माइनस का 18.9। डी बराबर क्या है हमारा 2.5, और एन क्या है, एन तो कुछ भी नहीं है, मतलब हमें निकालना है। और ए एन क्या है हमारा, मतलब जो हमारा ये जो पद आएगा, मतलब जो भी टर्म आएगा यहाँ पर, उसका नंबर दे दिया है इसने, कितना है 3.6। इसने बता दिया है जो भी n होगा हमारा वो 3.6 ही होगा। मतलब 3.6 जो है वो नंबर खुद है, उसका पद नहीं है। जैसे कि पहला पद है, दूसरा पद, तीसरा पद, इस तरीके से पद नहीं है, वो नंबर खुद है। ठीक है ना, समझ गए ना। तो जैसे पहले पद पर माइनस का 18.9, तो हम इसे माइनस का 18.9वां पद थोड़ी बोलेंगे, हम इसे बोलेंगे पहला पद। ऐसे ही ये जो है 3.6 ये नंबर है, टोटल नंबर है। कौन सा वाला नंबर है, जो भी ये टर्म होगा, जो भी टर्म होगा, पहला दूसरा पांचवा 10वां जो भी होगा, पहला तो नहीं, खैर पहला तो दे रखा है, जो भी होगा। तो इसे निकालते कैसे हैं, मैंने आपको बता दिया, फॉर्मूला रख लेना है ए एन। हमें फॉर्मूला नहीं रखूँगा क्योंकि फॉर्मूला मैंने वहाँ लिख दिया है। तो ए एन क्या है 3.6 है, डायरेक्ट लिख लेते हैं 3.6। ए कितना है हमारा, माइनस का 18.9। इसके बाद में हमारा क्या आएगा, ब्रैकेट के अंदर आएगा n-1। n हमारा पता नहीं है तो हम सेम टू सेम रखेंगे, और कॉमन डिफरेंस है हमारा 2.5। मैं यहाँ पर इस तरीके से कर लेता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो गया ना क्लियर। अब ये हमारा जो है यहाँ बीच में प्लस आएगा, इधर आएगा ये प्लस का हो जाएगा, तो हम इसे प्लस कर देते हैं 3.6 प्लस 18.9, और यहाँ रह जाएगा हमारा n-1 2.5। अब इसे प्लस करते हैं। देखो प्लस करना कितना आसान है, पॉइंट के बाद में कितने नंबर हैं, 1 नंबर है। यहाँ पॉइंट के बाद में कितने नंबर हैं, 1 नंबर है। मतलब डायरेक्ट प्लस कर देते हैं, और 1 नंबर बाद ही पॉइंट लगेगा। 9 और 6 15 होते हैं, पॉइंट लगा दो फटाफट से। उसके बाद करना अगला टर्म। अब ये 8 है और ये 3 है, 8 और 3 कितना हो गया, 11 हो गया, और जो 1 कैरी था 12 हो गया। 1 और 1 2 हो गया, 225 हो गया। वैसे पॉइंट ना माने तो, अगर पॉइंट माने तो 22.5। अब ये जो 2.5 है, ये इधर हम डिवाइड में रख देंगे, डायरेक्ट का डायरेक्ट। यहाँ हमारा क्या बचेगा, n-1। अब मैं यहाँ से इसे मिटा देता हूँ ताकि मैं आगे की सॉल्यूशन यहाँ पर करके दिखा सकूँ। इसके बाद में देखो क्या आएगा, n-1 बराबर क्या आएगा, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। इससे कितनी बार काट सकते हैं, पॉइंट तो हमने हटा दिया, इससे सिर्फ 9 टाइम में कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 9। अब ये जो 1 है इधर जाके प्लस हो जाएगा, n इक्वल टू हमारा हो जाएगा 10। 9 और 1 10, क्योंकि इधर जाकर ये हो जाएगा प्लस का, तो हमारा n जो होगा वो होगा 10। यहाँ लिख देता हूँ मैं, n होगा 10। मतलब समझो जरा, जो n है वो कभी पॉइंट में नहीं होगा, क्योंकि कभी भी पद पॉइंट में हो नहीं सकते। कि पहले पद को हम ये नहीं बोलेंगे 1.1वां पद, ऐसा थोड़ी है। पहला पद जो होगा या दूसरा पद जो होगा वो विदाउट पॉइंट होते हैं। जैसे कि ये 10 जो है हमारा, देखो ये सारे पॉइंट में है, ये भी पॉइंट में, ये भी पॉइंट में, ये पॉइंट में, लेकिन ये पॉइंट में नहीं है, क्योंकि कभी भी पद पॉइंट में नहीं हो सकते। ये हमारा क्लियर हो चुका है। ये क्वेश्चन सिर्फ इतना ही था, एक जो पार्ट बचा है वो आप करेंगे, मैं आपको होमवर्क में देता हूँ। बहुत ज़्यादा आसान था, आप इसे वेरीफाई भी करके देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 हम समझेंगे। चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। इसमें कुछ ऑप्शन दिए हुए थे, 4 ऑप्शन, वो मैंने लिखे नहीं हैं क्योंकि जब हम सॉल्व करना जानते हैं तो ऑप्शन में तो अपना आप मैच कर लेंगे, तो मैंने इसलिए जगह नहीं घेरी यहाँ पर, सिर्फ समझाने के लिए जगह रखी है ताकि आप लोग फिट फोर तरीके से समझ सकें। तो हमें चॉइस क्या करना है और ये क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है। तो जो फर्स्ट पार्ट है हमारा वो क्या है, जो हमारा 30वां पद है, जो 30वां जो हमारा टर्म है, 30वां जो टर्म है हमारा ऑफ द एपी, मतलब एक एपी का जो 30वां टर्म है वो हमें बताना है। वो एपी क्या है हमारी, जिसमें पहला टर्म 10 हो, दूसरा टर्म हमारा 7 हो, तीसरा हमारा हो 4। मतलब पहला टर्म हमारा, फर्स्ट टर्म क्या है हमारा, फर्स्ट है 10, सेकंड है 7 और थर्ड क्या है हमारा 4। इसी तरीके से अगर टर्म ये चलें तो जो 30वें नंबर पर आएगा वो क्या आएगा, मतलब एन क्या होता है हमारा, ये होता है एन। मतलब इसने पद बता दिया कि 30वां पद, तो 30वां पद हमारा कौन सा है, 30, जो एन है हमारा, ये हमें निकालना है क्योंकि वो नंबर क्या है वो तो हमें पता नहीं है। जो 30वें नंबर पर, जो 30वें पद पर जो नंबर आएगा वो तो पता नहीं है, वो हमें निकालना है। ए क्या है हमारा, पहला पद, डी हमें निकालना है, तो डी को अब डायरेक्ट निकालेंगे। 10 में से 3 जाएगा 7 बचेंगे, 7 में से 3 जाएगा 4 बचेंगे, मतलब हुआ -3 हो रहा है हर टर्म में से, तो ये हमने निकाल लिया। अब इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग रख देते हैं, ए एन बराबर, ए क्या है हमारा 10 है, प्लस करना है, एन क्या है हमारा 30, 30 में से 1 माइनस करना है और डी की मल्टीप्लाई करनी है, डी क्या है हमारा -3, ठीक है। अब बराबर 10 प्लस 1 घटा देंगे 29 आएगा। 29 में डायरेक्ट 3 की गुणा कर देते हैं यहाँ पर, 29 में 3 की गुणा करेंगे, 3 नाम 27 आएगा, 2 यहाँ पर आ गया, 3 दूनी 6 और 2 आ गया 8, माइनस का आएगा 87। तो यहाँ आएगा, मैं मिटा देता हूँ, माइनस का रख देता हूँ, माइनस का 87। आप और कर लेना, लंबा कर लेना, मैंने डायरेक्ट कर दिया यहाँ पर, लेकिन आपके समझ में आया होगा। 30 में से 1 घटाकर 3 की गुणा करी तो माइनस का आएगा, क्लियर। अब 87 में से 10 जाएगा, 87 में से 10 जाएगा तो माइनस का 77 बचेगा, यही हमारा आंसर आएगा। क्लियर हो चुका है ना। अब चलते हैं सेकंड ऑप्शन की तरफ। तो दोस्तों सेकंड टर्म भी बहुत ज़्यादा आसान है, सेकंड ऑप्शन भी बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन मैंने इसलिए लिया था क्योंकि अपॉन में आ रहा है, हो सकता है आपको टफ लगे, लेकिन आपको इस टाइप के क्वेश्चन समझ में भी आने चाहिए। इसने क्या बोला है, 11th टर्म ऑफ द एपी, कोई एपी है, कोई क्या, ये एपी है हमारी, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, इस एपी का, इसमें पहले बोलते हैं एपी है, तो हमें दिमाग नहीं लगाना, एपी है तो एपी है, ठीक है। इसी तरीके से 3 टर्म तो दे दिए, इसी तरीके से आगे बढ़ते बढ़ते ये कहीं ना कहीं 11 टर्म भी आएगा हमारा, 11th टर्म भी आएगा। तो इसने बोला है जो 11वां जो नंबर होगा वो होगा क्या, वो हमें एक्चुअल में बताना है। जैसे कि पहला टर्म हमारा -3 है, दूसरा -1/2 है, तीसरा 2 है। इसी तरीके से जो 11वां नंबर होगा, जो 11वें पद पर जो भी नंबर हमारा आएगा वो क्या होगा, हमें स्पष्ट बताना है। तो ए क्या है हमारा -3, क्योंकि हमें इस फॉर्मूला में अप्लाई करने से पहले हमें कुछ चीज़ें पता होना चाहिए ना, तो उन्हें हम निकाल लेते हैं। तो ए हमारा -3, एन क्या है हमारा 11, ये हमें पता नहीं है, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है ना। डी हम कैसे निकालेंगे, दूसरे वाले में से पहले वाले को माइनस कर देंगे, तो देखो माइनस का 1/2 माइनस करना है -3, ये तो हमारा फॉर्मूला में है, ये हमारा 3 के साथ है, तो ये प्लस हो गया हमारा, तो ये है -1। अब एलसीएम लेंगे तो ये 6 हो जाएगा, -1, ये प्लस का 6 हो जाएगा, नीचे 2 आएगा, 6 में से 1 जाएगा तो 5 बचेगा, 5/2 हमारा यहाँ पर आ जाएगा, मैं इसे रफ कर देता हूँ। तो हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आया, 5/2 आ गया, क्लियर एकदम, इतना ही आएगा। अब हमें ये सारी चीज़ें पता है, रख देते हैं, फॉर्मूला हमें मालूम है, तो हमें निकालना क्या है, ये निकालना है कौन सा नंबर है जो 11वें पद पर आता है, ठीक है। अब ए प्लस करना है हमें, फॉर्मूला के हिसाब से ए प्लस करना है, तो ये क्या है हमारा -3, किस में प्लस करना है, 11, मतलब जो एन है हमारा उसमें से 1 माइनस करके डी की मल्टीप्लाई करनी है, मतलब कॉमन डिफरेंस की 5/2 की, ठीक है। अब यहाँ क्या आएगा हमारा -3, अब 11 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 10 बचेगा, तो हम यहाँ लिख देते हैं 10 गुणा 5/2, इससे कट जाएगा 5 बार, 5 पंजे 25, 25 में से 3 जाएगा तो 22 बचेगा, वो भी प्लस का, क्योंकि प्लस का बड़ा है। तो हमारा आंसर आ चुका है, हम यहाँ लिख देते हैं 22। ऑप्शन आप चेक कर लेना कौन से ऑप्शन का ये सही हमारा बैठा है, तो 22 आएगा, है ना क्लियर। तो ऐसे ऐसे हमें लेवल बाई लेवल समझते जाना है। तो हमने दूसरा क्वेश्चन भी समझा, दूसरा क्वेश्चन इतना ही था, इसी तरीके से तीसरा भी करेंगे, तीसरा थोड़ा अलग है। तो आइए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 हम करते हैं। इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्स। कुछ बॉक्सेस में हमारी मिसिंग टर्म दी हुई है, वो हमें पूरी करनी है। हम ये तो जानते हैं, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, तीसरा पद है, ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद। तो पहला पद क्या होता है हमारा, ए होता है, दूसरा क्या होता है, a + d, तीसरा क्या होता है, a + 2d, चौथा क्या होता है हमारा, यहाँ कोमा लगा लेता हूँ, चौथा क्या होता है,
ए प्लस 3D। इस तरीके से आप जानते होंगे पहला पद कैसे निकालते हैं, दूसरा कैसे निकालते हैं, तीसरा कैसे निकालते हैं। अगर इतना पता है तो आप इस क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से कर जाएंगे। इसलिए हमने सीखा था पहले 5.1 में हमने सारी चीज़ें सीखी, अब वो हमारे काम आने वाली हैं। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पहला पद दिया हुआ है तो ए बराबर क्या है हमारे यहाँ पर 2, लेकिन डी बराबर नहीं दिया हुआ, डी वाला हमें फाइंड करना है। तो अगर हम डी वाला फाइंड कर लें, क्योंकि दूसरा वाला पद जो होता है वो क्या होता है, ए प्लस डी होता है, यही होता है ना। ए हमें पता है 2 है, डी और पता लग जाए तो हम दूसरा पद निकाल सकते हैं। तो हमें डी कैसे पता लगेगा, डी निकालने के लिए जो जो टर्म हमें पता है उनमें रख देना। जैसे कि हमें क्या क्या दिया हुआ है, पहला पद दिया हुआ जो हमने उतार लिया है, और तीसरा पद दिया हुआ है। तीसरा पद जो हमारा बनता है वो बनता है ए प्लस 2D, ए प्लस 2D, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ए प्लस 2D बनेगा। तो ए तो हमें पता है, डी तो पता नहीं है, लेकिन ए प्लस 2D क्या बन रहा है हमारे यहाँ पर 26। ये इसने जानकारी दी है क्वेश्चन में, ठीक है। ए प्लस 2D क्या है हमारा 26 है, मतलब तीसरा पद क्या है 26 है। तो हम इसे ऐसे ही निकालेंगे, तो ए हमारा 2 आ जाएगा, 2D बराबर 26, ठीक है। हमारे पास में 2 ऑप्शन है, या तो हम 2 को कॉमन लेकर तब 26 में गुणा कर दें सीधी सीधी, या पहले 2 को माइनस कर लें बाद में 2 का भाग दे दें, ऐसे भी कर सकते हैं। तो 2D बराबर 26 में से 2 को घटाएंगे 24 बचेगा। अब 24 में हमें क्या करना है, इस 2 का भाग दे देना है, कितना आएगा 12 आ जाएगा। तो डी हमारे यहाँ पर क्या आ गया 12 आ गया। तो ये तो 12 आया, ये अभी डी आया है मेरे पास में निकल कर यहाँ, ये आया है डी। तो हमें ए पता है, डी पता है, तो दूसरा पद हम आसानी से निकाल लेंगे। मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ, ए भी पता, डी भी पता। ए क्या है 2 है और डी क्या है 12 है, तो 14 आ गया हमारे यहाँ पर। तो दूसरा टर्म जो होगा हमारा यहाँ पर, दूसरा पद जो होगा क्या होगा 14 होगा। तो मैं यहाँ से इसे मिटा देता हूँ, ये आपके समझ में आया होगा बढ़िया तरीके से। अब हम चलते हैं अगले ऑप्शन की तरफ, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 को भी ऐसे ही हम करेंगे। तो आइए चलते हैं सेकंड ऑप्शन की तरफ। सेकंड ऑप्शन में क्या दे रखा है, ए हमारा फाइंड करना है, ठीक है, डी भी हमें फाइंड करना है, मतलब डी भी हमें निकालना है। ना हमें ए पता ना हमें डी पता, तो कैसे निकालेंगे। पहला पद हमें नहीं पता, दूसरा पद पता है। दूसरा पद कैसे बोलते हैं हम, दूसरे पद को हम बोलते हैं ए प्लस डी, कितना है 13। इसे हम मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, मतलब पहला समीकरण। तीसरा पद हमें नहीं दे रखा, चौथा दे रखा है, तो चौथे को हम क्या लिखते हैं, ए प्लस 3D, कितना है हमारा यहाँ पर 3 है। इस तरीके से दोनों दे रखी हैं, मैंने यहाँ लिख दिया ये दूसरा समीकरण। इसे सेपरेट कर दूंगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये माइनस होगा, यहाँ कितना बचेगा 10 बचेगा, और यहाँ ये ख़त्म हो जाएगा। तो डी कितना आएगा हमारे यहाँ पर, ये माइनस का है और वो प्लस का है, तो माइनस का 2D आएगा, ठीक है। डी बराबर, ये माइनस का है ना, तो 2 का भाग दे देंगे 10 में, 2 पंजे 10, तो डी बराबर हमारा आ जाएगा माइनस का 5। तो डी तो आ चुका, डी मैं यहाँ लिख देता हूँ, डी हमारा आ गया यहाँ पर माइनस का 5। अब यहाँ कोई से भी इक्वेशन में रख देता हूँ, इन्हें तो हम कर चुके हैं। कोई से भी इक्वेशन में रखकर हम ए और डी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जब हमें डी की वैल्यू रखेंगे तो ए की आ जाएगी, तो रखते हैं ए -5, डायरेक्ट मैंने रख दिया -5 = 13। जब ए बराबर हम करेंगे तो ये जो 5 यहाँ माइनस का है वहाँ जाकर प्लस हो जाएगा। 13 और 5 कितना होता है हमारा 18, तो ए हमारा 18 आ जाएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ 18। तो हमें यहाँ पहला पद भी पता लग गया 18। तो अब क्या दिक्कत है, अब हमें तीसरा पद कैसे निकालना है, ए प्लस 2D। तो ए क्या है हमारा 18 है, और 2 में मल्टीप्लाई किसकी करनी है, 5 की करनी है, क्योंकि डी हमारा 5 है। 5 दूनी 10 हो जाएगा, माइनस का 18 में से 10 जाएगा, 8 बचेगा, तो यहाँ हमारा आ जाएगा 8। देखो कितना सिंपल था, हमने पहला पद भी निकाल लिया, तीसरा पद भी निकाल लिया। इसी तरीके से सारे पद हमें निकालने हैं। आइए चलते हैं अदर ऑप्शंस की तरफ। आइए फ्रेंड, इसके तीसरे और चौथे भी कर लेते हैं, थर्ड और फोर्थ पार्ट। लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग बढ़िया तरीके से, परफेक्ट तरीके से समझ सकें। थर्ड पार्ट को पहले लेते हैं। पहला पद हमारा दे रखा है, दूसरा नहीं दे रखा, तीसरा नहीं दे रखा, चौथा दे रखा है। मिसिंग क्या क्या है, सेकंड वाला पद और थर्ड वाला पद। मतलब पहला पद हमें पता है, दूसरा नहीं पता, तीसरा नहीं पता, ये दोनों मिसिंग है, तो हमें दोनों निकालने हैं। तो मिसिंग पद हम यहाँ लिख लेते हैं पहले साइड में। यहाँ पर मिसिंग क्या क्या है, ए प्लस डी हमारा मिसिंग है और ए प्लस 2D हमारा मिसिंग है। ये दोनों मिसिंग हैं। जो जो पता है उसी के अकॉर्डिंग हमें निकालना है। हमारा जो लास्ट वाला पद है ये चौथा पद है। चौथे पद को हम लिखते कैसे हैं, पहले यहाँ पर लिख लेते हैं थर्ड। तो आगे बढ़ा देते हैं क्वेश्चन को। हमें ए पता है, ए हमने लिख दिया है यहाँ पर 5, डी हमें मालूम नहीं है, डी को हमें फाइंड करना है, ठीक है ना। और ये मैंने दोनों लिख दिए हैं, सेकंड वाला थर्ड वाला कैसे निकालेंगे। अब पता क्या क्या है, हमें ए की वैल्यू पता है और हमें फोर्थ टर्म पता है। फोर्थ टर्म को हम लिखेंगे ए प्लस 3D, कितना है, इसे सही कर लेता हूँ मैं, 9 दूनी 18 19, 19/2। क्लियर। अब इसमें वैल्यू रख देते हैं, जो हमें पता है उसी में वैल्यू रखकर हम वैल्यू निकालते हैं। तो डी की वैल्यू अब हमें निकालनी है। तो ए क्या है हमारा 5 है, 3D, और ये हो जाएगा 19/2। तो जब 5 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 3D 19/2 माइनस का 5, 5 दूनी 10,
नीचे 2 रहेगा और 19 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा और यहाँ बचेगा 3D। अगला ऑप्शन क्या आएगा हमारे यहाँ पर, आगे हम यहाँ से कर देते हैं। अब करेंगे D बराबर 9/2, 3 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा तो हम डायरेक्ट रख सकते हैं 2 के बराबर में यहाँ पर इस तरीके से 3, तो 3 तिया 9 हो गया। तो D हमारा क्या आएगा, 3/2 आ गया। तो D हमारा कितना आया, 3/2 आया। A पता है, D पता है, निकाल देते हैं। तो A क्या है हमारा, 5 है। 5 प्लस मतलब AD होता है ना सेकंड वाला टर्म हमारा, तो 5 में हम 3/2 को प्लस कर देंगे तो कितना आएगा, 5 दूनी 10, 10 और 3 13, 13/2 हमारा आ गया सेकंड टर्म। अब इसे कैसे निकालेंगे, 5 प्लस करना है, 2 की गुणा करनी है D में। D कितना है, 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, 5 और 3 8 आएगा। दूसरा टर्म हमारा आ गया 8। सेकंड टर्म क्या है हमारा, 13/2 और थर्ड वाला क्या है, 8। तो दोनों हम निकाल चुके हैं, सेकंड वाला और थर्ड वाला। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 राइट 1/2, ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, गलती हमारी कहीं भी नहीं है, दोनों सही हैं। जैसे कि ये 19/2 को इस तरीके से लिखा हुआ है मिक्स फ्रैक्शन में, तो ऐसे हम लिख सकते हैं। तो ये पार्ट कंप्लीट। आइए चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ, फोर्थ पार्ट भी कर लेते हैं फटाफट से। तो यहाँ हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करने वाली चीज़ें हम यहाँ लिख लेते हैं साइड में। हमें सेकंड टर्म फाइंड करना है, थर्ड फाइंड करना है, फोर्थ फाइंड करना है, फिफ्थ फाइंड करना है। यहाँ तो बहुत सारे फाइंड करने हैं। तो दूसरा वाला क्या होता है हमारा, A+D, वो हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। और तीसरा वाला क्या होता है, A+2D, वो हम यहाँ लिखेंगे। चौथा वाला क्या होता है, A+3D, वो हम यहाँ लिखेंगे। और पांचवा क्या होता है हमारा, A+4D, वो हम लिखेंगे यहाँ पर। तो A हमें पता है, A क्या है हमारा, -4 है, और D हमें मालूम नहीं है, तो D हमें निकालना है। तो D हम निकालेंगे कहाँ से, हमें ये वाला टर्म पता है, 6 वाला टर्म। तो 6 कैसे लिखते हैं, 6 टर्म को 5D = 6, मतलब एक नंबर कम करके लिखना है। जैसे कि 4th बोले तो एक कम कर दो, 3 की मल्टीप्लाई कर दो। सेकंड वाला बोले तो एक D कम कर दो, मतलब 2 में से एक D कम कर दो, एक D रह जाएगा। इस 6 वाला टर्म इसने बताया है, तो हमें 5D करना है, ठीक है ना। तो ये क्लियर हो गया। इसमें हम क्या करेंगे, A की वैल्यू रखेंगे, -4, A की वैल्यू रखेंगे, D की वैल्यू आ जाएगी। इसमें से घटाएंगे, ये माइनस का इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10। जब हम D निकालेंगे तो D हमारा आ जाएगा 2। ये तो बहुत ज़्यादा आसान था। तो D हमारा 2 आ चुका है। यहाँ पर A भी पता, D भी पता, रख देते हैं। तो पहले वाला सॉल्व करते हैं, A+D, A क्या है -4, D क्या है 2, तो क्या -2 बचेगा, लिख देते हैं -2। अब निकालते हैं सेकंड वाला। सेकंड क्या निकलेगा, A+2D, तो A क्या है हमारा -4, 2 में गुणा करनी है, किस में गुणा करनी है, इसमें गुणा करनी है D में। तो 2 × 2 मतलब 4, दोनों तो एक जैसे हो गए। ये माइनस का है, प्लस का है, तो कट जाएंगे, तो यहाँ आएगा 0। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टर्म की तरफ, A+3D, मतलब 3 में गुणा करनी है 2 की, 3 दूनी 6, 6 में से 4 घटा देना है, तो कितना आएगा, 2 आएगा, वो भी प्लस का। क्लियर हो रहा है ना। तो डायरेक्ट अब आगे चलते हैं, हम ये डायरेक्ट करेंगे। 4 में गुणा करनी है D की, 4 दूनी 8, 8 में से 4 को घटा देना है, तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, वो भी प्लस का, क्योंकि प्लस का हमारा बड़ा है। इतना सा ही हमें करना था। सारी टर्म हमारे सामने आ चुकी हैं, इतनी ही सॉल्यूशन थी। ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 हम करेंगे। विच टर्म ऑफ द AP, हमें बताना है कि इसमें कितनी टर्म है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये डॉट डॉट करके 7 8 दिया हुआ है। तो हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि पहला पद हमारा कितना है, 3 है, और जो आखिरवा पद है वो कितना है, 78 है, 78 है। तो हमें ये बताना है कि इसमें टोटल कितने पद हैं, कितने टर्म हैं। तो वो निकालने से पहले हमें क्या क्या पता होना चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले A की वैल्यू हमें पता होना चाहिए, तो A की वैल्यू लिख लेते हैं। कॉमन डिफरेंस भी पता होना चाहिए, तो कॉमन डिफरेंस हम डायरेक्ट निकालते हैं। देखो 3 में 5 प्लस करेंगे 8 आएगा, 8 में 5 प्लस करेंगे 13 आएगा, 13 में 5 प्लस करेंगे 18 आएगा। तो हमें पता चल गया कि हमें 5 प्लस करना है। क्लियर। अब N क्या है, N तो निकालना है हमें, N ही तो पूछ रहा है कौन सा टर्म है, तो N टर्म है हमारा, N ही तो निकालना है। तो अब आगे चलते हैं AN, मतलब ये क्या है हमारा, ये नंबर है, लास्ट में क्या नंबर है हमारा, 78। तो हमें ये पता करना है कि इस तरीके से निकालने के बाद में हमारा क्या नंबर आएगा, मतलब कौन सा टर्म आएगा। तो नंबर ऑफ टर्म निकालना है, कौन सा टर्म है, कौन सा पद है। फॉर्मूला आपको पता ही है, इस फॉर्मूला को हम काफ़ी देर से यूज़ कर रहे हैं, तो आप सीख गए होंगे। तो हम AN क्या लिखेंगे, 78 लिखेंगे। A क्या है हमारा, A है हमारा 3 प्लस N हमें पता नहीं है, तो सेम लिख देंगे, और D हमारा 5 है। अब 3 को दल्ले जाकर घटा देंगे तो कितना आएगा, 75 आ जाएगा। N-1 ब्रैकेट के अंदर ही रहेगा अभी, गुणा 5। अब इस 5 का इधर आकर भाग दे देंगे, तो N-1 75 में जब हम 5 का भाग देंगे तो 5 × 5 5, 5 × 25, मतलब 5 × 5 25। तो अब यहाँ हमारा आ गया 15। अब ये जो 1 है, जो 1 है, इधर जाकर प्लस हो जाएगा, N = 16 हमारा आ गया। मतलब हम इसमें बता सकते हैं सीधा सीधा, क्लियर हो चुका है ये,
कि इसमें 16 पद हैं। 78 जो है हमारा वो 16वां पद है। पहला पद 3 है, दूसरा पद 8 है, तीसरा पद 13 है, चौथा पद 18 है। इसी तरीके से 16वां पद क्या है हमारा 78। मतलब इस टर्म में, इस एपी में हमारे टोटल 16 पद हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से हमें निकालना है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5 हम समझेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। हमारे सामने एपी दी हुई है, मैंने सेकंड ऑप्शन ले लिया है। ये जो एपी है हमें इसमें ये बताना है कि नंबर ऑफ टर्म कितने, मतलब इसमें कितने पद हैं, इसमें टर्म कितने हैं, ये हमें बताना है। अभी हमने चौथे वाले क्वेश्चन में भी यही बताया था, उसमें कोई बड़ी बात तो थी नहीं। जैसे हमने उसमें बताया था ऐसे इसमें बताना है। उसमें क्या था 78 था आखिर में, इसमें माइनस का 47 है। तो हमें ये बताना है कि इसमें कितने पद हैं। तो उसे पता करने के लिए हमें सबसे पहले ए पता होना चाहिए, डी पता होना चाहिए, एन पता होना चाहिए या ए एन पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ए हमारा क्या है, पहला पद 18 है। कॉमन डिफरेंस हमें पता नहीं है, कॉमन डिफरेंस हम निकाले लेते हैं। 15 दूनी 30 और 31। अगर हम दूसरे वाले पद में से पहले वाले को घटा दें तो कितना हो जाएगा, 18 दूनी 36, 31 माइनस का 36 बटे 2। तो यहाँ पर हमारा कितना बचेगा, 6 में से 1 गया 5, 5 ही बचेगा, 5 बटे 2 वो भी माइनस का। तो डी कितना है हमारा यहाँ 5 बटे 2। डी हमारा आ चुका है 5 बटे 2। नंबर हमें निकालना है, नंबर हमें मालूम नहीं है। ए एन कितना, माइनस का 47, जो कि आखिरी नंबर है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। जो नंबर खुद होता है वो होता है ये वाला ए एन, ठीक है। और जो उसका पद है, जो उसका टर्म है, वो होता है एन। तो आइए उसी फॉर्मूला से निकालते हैं। ए एन वाले से ए प्लस एन माइनस 1 बाहर आ जाएगा टी। तो ये हमें पता है माइनस का 47, ए हमें पता है 18 है, एन माइनस 1 हमें पता नहीं है, डी हमें पता है, मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट में लिखेंगे 5 बटे 2। ये वाला जब इधर जाएगा तो प्लस है, इधर जाकर माइनस हो जाएगा। माइनस का होगा तो क्या होगा, 47 माइनस 18, इस तरीके से हो जाएगा। अब एन माइनस 1 मल्टीप्लाई में माइनस का 5/2। आगे क्या करेंगे, इनको प्लस कर देंगे। देखो प्लस करने पर क्या होगा, 8 और 7 हो जाएगा 15, 4 और 1 5 और 1 6 हो जाएगा, माइनस का 65। एन माइनस 1 मल्टीप्लाई 5/2। अब उधर जाके उल्टा हो जाएगा तो लिख देते हैं एन माइनस 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 65 तो है, ये उल्टा होकर हो जाएगा 2/5। इस तरीके से 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, कितना बचा, 5 दिया 15। तो एन माइनस 1 कितना बचा, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, प्लस का बचेगा हमारा 13 दूनी 26। अब एक इधर जाके प्लस का हो जाएगा तो ये हो जाएगा 27। तो n कितना है 27। मतलब टोटल कितने पद हैं, 27 हैं। तो हम कह सकते हैं कि माइनस का 47 27वें पद पर आएगा। टोटल इसमें कितने टर्म हैं, 27 टर्म हैं। सिर्फ इतना ही हमें करना था। जैसे कि हमने 4 किया है ऐसे ही 5 भी करना है। दोनों को बढ़िया तरीके से समझना। ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6 हम पढ़ेंगे। चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ एपी। इसका मतलब समझना, हमें जांच करनी है कि 150 मतलब 150 जो है हमारा माइनस का, वो इसका कोई सा पद है या नहीं है। जैसे कि पहला पद हमारा 11 हो गया, दूसरा पद हमारा 8 हो गया, तीसरा पद हमारा 5 हो गया, चौथा पद हो गया 2। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म। इसी तरीके से आगे चल के कोई सी भी टर्म हमारी 150 भी है क्या, तो ऐसा पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला फॉर्मूला करना पड़ेगा। इस फॉर्मूला के हिसाब से हम इसे कर देंगे। बहुत ज़्यादा आसान है। हमें चेक करना है कि 150 इसका कोई टर्म है या नहीं है। अगर होगा तो आ जाएगा, नहीं होगा तो हम नो लिख देंगे। तो आइए चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो ए क्या है हमारा 11 है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। बहुत जल्दी जल्दी हमें सॉल्यूशन करनी है। एन क्या है हमारा, तो एन तो दिया हुआ है नहीं हमारा, तो एन हमें निकालना है। उसके बाद में क्या करना है, तो डी निकाल लेते हैं। देखो डी निकालना कितना आसान है। डी निकालना मैंने आपको बता रखा है। देखो इन दोनों में 3 का डिफरेंस है, इन दोनों में 3 का डिफरेंस है, इन दोनों में 3 का डिफरेंस है, मतलब 3 माइनस हो रहा है, प्लस नहीं हो रहा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर माइनस का 3, यहाँ नहीं, हम लिखेंगे यहाँ पर माइनस का 3। क्लियर। अब ये क्या है हमारा, ये पहले से दे रखा है माइनस का 150। हमारे पास में एन नहीं है, बस एन हमें निकालना है। तो फॉर्मूला में हम रखेंगे यहाँ पर 150 इक्वल टू ए क्या है हमारा 11 प्लस ब्रैकेट के अंदर n माइनस 1 आ जाएगा और d की मल्टीप्लाई कर देंगे। d क्या है हमारा माइनस का 3 है, इस तरीके से। अब ये इधर जाकर क्या हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का 161। अब n माइनस 1 यहाँ पर हमारा बचा। उसके बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लाई माइनस का 3। अब इस 3 को डिवाइड में ले जाते हैं, तो डिवाइडर में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 161/3, माइनस माइनस कट जाएगा। अब इसे लिख देते हैं हम n माइनस 1। अब n बराबर कितना हो जाएगा, ये 1 इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो इसे हम लिख सकते हैं 161/3 प्लस का 1। जब हम एलसीएम लेंगे तो देखो क्या होगा, यहाँ हो जाएगा 3 को हम इसमें प्लस कर देंगे 164/3। अब इसे 3 से डिवाइड करते हैं,
तो 3 5 जा हो जाएगा हमारा यहाँ पर 15, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा, 3 4 जा 12 हो जाएगा। अब हमारा ये पॉइंट में कहीं ना कहीं जाके आंसर आ जाएगा। और हमें पता है, वो मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, पिछले क्वेश्चंस में मैं बता चुका हूँ, n हमारा जो पद होता है अभी भी पॉइंट में नहीं हो सकता है, ध्यान रखना। जैसे कि पहला पद पहला ही रहेगा, पहले के बाद में दूसरा आएगा, ऐसा नहीं है 1.5वां पद 1.5वां पद ऐसा नहीं आएगा। 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, मतलब जो हमारी काउंटिंग होती हैं वो सीधी सीधी काउंटिंग चलेंगी, पॉइंट में नहीं आ सकती हैं। तो यहाँ जो कंक्लूजन निकला हमारा, क्या निकला कि ये पॉइंट में आ रहा है और हमें पॉइंट में चाहिए नहीं, हमारा कोई एक्चुअल पद बैठना चाहिए था। तो ये जो 150 है ना हमारा, हम कह सकते हैं कि ये इसका नहीं है, ये इसका AP नहीं है 150 का, तो हम लिख सकते हैं नो। और बाकी उसके बाद में स्टेटमेंट लिख देना, जो भी स्कूल में लिखवाएं वो लिख देना। ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान रखना n कभी भी हमारा पॉइंट में नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7 हम समझेंगे। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP हुज 11th टर्म इज 38 एंड द 16th टर्म इज 73। इसमें क्या बोला है इसने, हमें 31वां पद निकालना है, मतलब 31st टर्म हमें निकालना है किसी AP में, ठीक है ना। उसका जो 11वां पद है वो है 38 और 16वां पद कितना है 73, ठीक है ना। तो हमारे सामने 2 पद दिए हुए हैं और हमें 1 पद निकालना है। तो देखो कितना आसान है। हमें सबसे पहले क्या करना, शुरू करते हैं फॉर्मूला से। फॉर्मूला है इसका AN = A + n - 1 D। मैंने आपको पहले बोला था, अगर कोई हमसे 11वां पद पूछेगा तो हम क्या करेंगे, इस पद को डायरेक्ट लिख लेंगे यहाँ से, AN = A+, यहाँ हम डायरेक्ट लिख लेंगे क्या, 1 कम करके, तो ये हो जाएगा 10D। अगर 12 पूछता तो 11D, 13 पूछता तो 12D। तो मतलब हमें 1 कम करके लिखना है, क्योंकि n-1 का मतलब ही तो ये होता है ना, हमें एक कम करके लिखना है, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। तो हमारे पास में ये है, तो 11वां पद जो है उसे हम कैसे लिखेंगे, 10D, 1 कम करके कितना है, ये है 38, तो यहाँ लिख देते हैं हम 38। इसे मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, इसे कर देता हूँ मैं 11, ठीक है। इसी तरीके से अब अगला क्या है हमारा 16, तो मैंने यहाँ 16 लिख दिया इस तरीके से, यहाँ ऐसे एरो बना दिया, क्योंकि 2 बार इक्वल नहीं आता ना, A+, तो वो 16 है, तो हम यहाँ लिख देंगे 15D, वही 1 नंबर कम करके कितना है वो है 73। अब हम क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, देखते हैं क्या आता है। 13 में से 8 जाएगा तो 5 बचेगा, यहाँ रह गया 6, 6 में से 3 गया 3, ये माइनस का 35 आ गया, = यहाँ कितना बचेगा, माइनस का 5D, और ये हमारा हो जाएगा ख़त्म। तो यहाँ हमारी D की वैल्यू आ जाएगी, माइनस से माइनस में यहीं पर ख़त्म कर देता हूँ, यहाँ आ जाएगा 35, यहाँ आ जाएगा 5, 5 7 जा, मतलब 5 7 35, तो D कितना आ गया हमारे पास में, 7 आ गया। तो हमें D पता है। अब हमें A निकालने के लिए क्या करना होगा, पहले इक्वेशन में या दूसरे इक्वेशन में हम D की वैल्यू रख देंगे। तो हम क्या करेंगे, पहली वाली इक्वेशन में D की वैल्यू रखेंगे, तो रखते हैं A + 10 × D की क्या वैल्यू है 7, ठीक है, = 38। यहाँ हमारी A की वैल्यू आ जाएगी, जब हमारी A की वैल्यू आएगी तो हम 31 निकाल लेंगे बहुत ज़्यादा आसानी से। A = ये 70 हो गया ना, इधर प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, 38 - 70 = कितना बचा, देखो 10 में से 8 गया 2 बचेगा, और 6 में से 3 गया 3 बचेगा, माइनस का 32 हमारा A आ गया। अब ये तो हमने निकाल लिया, इसके बाद में क्या रह गया हमारा, इसके बाद में हमारा रह गया सीधा सीधा 31st टर्म हमें निकालना है। तो 31st का मतलब क्या होगा, A + 30D, यही होगा ना, क्योंकि 1 नंबर हमें कम करना है। इसके बाद क्या होगा, देखो A हमारा कितना है, माइनस का 32, और D कितना है हमारा 7, तो 30 में हमें 7 की मल्टीप्लाई करनी है। अब देखते हैं क्या आएगा, 7 या 21, 210 हो गया, -32 और प्लस का 210। अब यहाँ 10 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास में, 8 बचेगा, और 20 रह गया, 20 में से 3 जाएगा तो हमारे पास में यहाँ पर बचेगा 17, ठीक है। ये हमारा आ गया आंसर। जैसे यहाँ इसने बोला है 11वां जो पद होगा वो 38 होगा, 16वां जो टर्म होगा 73 होगा, इसी तरीके से जो 31वां जो टर्म होगा हमारा वो कितना होगा, 178 होगा। सिर्फ इतना ही हमें निकालना था, इतना सा हमारा क्वेश्चन है ये। तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा, इसी तरीके से होगा बस। क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 8 हम समझेंगे। तो 8 और 7 एक जैसे ही हैं, लेकिन मैंने इसलिए बता दिया है ताकि आप लोगों की थोड़ी हेल्प हो जाए। एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106, मतलब 106। फाइंड द 29th टर्म। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। इसने बोला है एक AP में 50 पद हैं, 50 टर्म हैं, बस इसने फाइनल कर दिया कि 50 टर्म है लास्ट, उसके आगे कुछ नहीं है। और उसमें से थर्ड टर्म ने बता दिया, थर्ड टर्म कितना है 12, तो लिख लेते हैं पहले
हाँ यहाँ लिख लेते हैं A3 इस तरीके से। बाकी जो स्टेटमेंट है आप लिखना। तो थर्ड का मतलब है मैं यहाँ 2D लिख सकता हूँ, ठीक है ना। ये थर्ड टर्म हो गया हमारा। कितना है हमारा थर्ड टर्म? 12। ऐसे इसने बोला लास्ट टर्म हमारा क्या है? 106 है। तो लास्ट का मतलब क्या हुआ? इसमें टोटल कितने 50 हैं, तो लास्ट का मतलब 50 हुआ ना। तो इसे भी लिख लेते हैं। ये हमारा हो जाएगा A + 49D, क्योंकि एक कम करके हमें टर्म लिखना है। कितना है टोटल? 106। हो गया ना क्लियर। अब हमें क्या करना है, जैसे हमने पहले किया था ऐसे ही कर देते हैं। यहाँ पर कर देते हैं इन्हें एलिमिनेट। अब कर देते हैं -6 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 4 बचेगा। अब यहाँ 10 का 10 है, क्योंकि हमने कैरी बोरो थोड़ी लिया था। 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा, माइनस का 94। अब यहाँ क्या बचेगा हमारा? माइनस का 47 D, ये हमारा कट जाएगा। अब D = ये माइनस से माइनस कट गया, 94/47। 47 2 जा होता है हमारा कितना? 94। तो D कितना आ गया हमारा? 2 आ गया। D हमने पता कर लिया। अब हम A का पता करते हैं। तो A का पता करने के लिए किसी भी इक्वेशन में रख दो। ये हमने फर्स्ट मान ली थी, ये हमने सेकंड मान ली, तो फर्स्ट में रख देते हैं। फर्स्ट क्या हमारा? A + 2D = 12। A + 2 × 2 = 12। ये 4 हो गया, उधर जाकर हो जाएगा माइनस। तो A की वैल्यू, क्योंकि 8 4 होते हैं 12, तो हमारी A की वैल्यू भी आ चुकी है। अब हम क्या निकालेंगे? अब हम निकालेंगे 29वां टर्म। तो 29वां टर्म क्या होगा हमारा? 29 हम लिख देते हैं यहाँ पर A + 28, एक कम करके D, ऐसे आएगा ना। अब हम यहाँ लिखेंगे क्या? A की वैल्यू, A है 8 हमारा, 28 में मल्टीप्लाई करनी है 2 की। अब देखते हैं, 2 8 16 का 6, 2 दूनी 4 और 1 5। अब क्या करेंगे? इसमें 8 जोड़ देंगे, तो देखते हैं कितना आएगा। 8 6 14, 5 और 1 हो जाएगा 6, 64 आ गया हमारा। तो हमारा यहाँ पर आ गया 64। यही हमारा आंसर है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मैंने क्या किया? डायरेक्ट माइनस करके कर दिया, वरना पूरा फॉर्मूला हमारा ये है। AN = A + n-1, यहाँ आ जाएगा D। ये जो n-1 है, तो n-1 कितना होता हमारा? अगर यहाँ 29 होता तो 29 को 1 में से घटाकर 28 ही लाते ना हम। तो ये मैंने डायरेक्ट कर दिया है, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चनों में हम कर चुके हैं। अब तो आपको फटाफट याद भी हो गया होगा, सिर्फ इतना ही करना है। 64 इसका आंसर हुआ, यही हमें निकालना था। 29वां जो पद होगा हमारा वो 64 होगा। तो एक बार मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ हमें क्या क्या पता है। देखो, इसने बोला है कि टोटल 50 पद हैं, जिसमें से तीसरा पद दे रखा है और लास्ट पद हमारा 50वां ही होगा, क्योंकि 50 के अलावा और कोई है नहीं। तो हमने तीसरे पद को फर्स्ट टर्म मान लिया, और लास्ट में टर्म को 50वें टर्म को हमने क्या मान लिया? सेकंड टर्म। एलिमिनेट कर दिया, D की वैल्यू निकाली। D की वैल्यू निकालने के बाद में फर्स्ट इक्वेशन में हम D की वैल्यू रखेंगे, A की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद में A + 28D, फिर हमने A और D की वैल्यू रखी। यहाँ हमारी 29वां टर्म हमारा आ चुका है। यही हमारा आंसर आना चाहिए था, यही आंसर है हमारा। तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं कंप्लीट हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 10 करने से पहले मैं 9 आपको समझाता हूँ। 9 आपको ध्यान से पढ़ना है। इफ़ द थर्ड एंड द 9th टर्म ऑफ एन AP आर 4 and -8 रेस्पेक्टिवली विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0। इसने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इसने एक बात बोली है कि यदि किसी AP के तीसरे और 9वें पद हमारे दे रखे हैं, तीसरा पद कौन सा है? 4 है, और 9वां पद कौन सा है? -8 है। तो इसने ये पूछा है कि कौन सा पद शून्य है, कौन सा पद शून्य है। तो मैं इसे समझाऊंगा किस तरीके से करना है। तो हमारा जो थर्ड टर्म है वो दे रखा है, और जो 9th टर्म है वो दे रखा है। थर्ड क्या है हमारा? थर्ड है हमारा A + 2D, कितना है हमारा? 4 है। 9th कितना है हमारा? A + 8D = -8। ये दोनों हमें पता है, ये मैंने आपको लिख कर दिखा दी कि कैसे लिखने हैं। क्या करना है? एलिमिनेट करके वैल्यू निकाल देनी है, और आप सॉल्यूशन कर देंगे। A और D की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। उसके अलावा क्या करना है? कौन सा टर्म 0 है, कौन सा टर्म 0 है, ये कैसे पता लगाएंगे? भाई हमें क्या क्या पता होना चाहिए? A पता होना चाहिए, D पता होना चाहिए, N पता होना चाहिए, और क्या क्या पता होना चाहिए? AN पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए, ठीक है ना, किसी भी टर्म को निकालने के लिए। जैसे कि A है हमारा, A हम यहाँ से निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा। D हम यहाँ से निकाल लेंगे, पता चल जाएगा। ये हमें निकालना है, और ये कितना दे रखा है? 0 दे रखा है। इसने पहले ही बोल दिया ना कौन सा पद कौन सा है वो जो 0 है, तो यही तो है 0, लेकिन पद हमें निकालना है। A और D की वैल्यू हम इन्हें एलिमिनेट करके निकाल देंगे, माइनस माइनस माइनस, और कर दो एलिमिनेट। कितना आसान है देखो। एलिमिनेट करने के बाद में पहले D की वैल्यू आएगी, क्योंकि ये तो कट जाएगा। उसके बाद में फिर A की वैल्यू आएगी, इसमें रखने के बाद में, इक्वेशन फर्स्ट में रखने के बाद में, उसके बाद में हम AN = A + n-1D, इसमें हम सब वैल्यूज़ रखेंगे और n की वैल्यू निकाल देंगे। तो आप ये कर देंगे। मैं आपको होमवर्क में देता हूँ। होमवर्क में क्या आधे से ज़्यादा तो मैंने कर दिया, आपको आंसर ही तो लाना है, तो आपको विद स्टेटमेंट के साथ में इसे करना है। आइए चलते हैं 10 क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 को हम पढ़ते हैं पहले, उसके बाद में इसका मतलब बनाएंगे। द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड इट
10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। इसने बोला है किसी एपी का जो 17वां पद है वो 10वें पद से 7 अधिक है, मतलब 7 ज़्यादा है। तो अगर ऐसा दिया जाता है तो इसका मतलब क्या होगा, अगर हम इसमें से इसको माइनस कर दें तो 7 आ जाएगा, मतलब आ जाएगा ना। क्लियर। देखो इसको सिंपल कैसे लिखेंगे, पहले हमें लिखना है 17वें पद की लैंग्वेज क्या है हमारा a प्लस 17 को हम क्या लिखेंगे 16d माइनस क्या आएगा अगला, अब लिखेंगे 10वें का, इसे हम लिखेंगे ब्रैकेट में क्योंकि इसकी वजह से साइन चेंज हो जाएगा। तो ये होगा a प्लस 9d इक्वल टू हमारा आ गया 7। ये 17वां पद हो गया, 10वां हो गया। 17वां जो पद है वो 10 में से 7 ज़्यादा है। मैं 17 में से 10 को घटा दूँ तो कितने का अंतर आएगा, 7 का अंतर आएगा। तो इसे आगे से हम सॉल्व करेंगे कैसे, a प्लस 16d माइनस का a हो गया माइनस का 9d हो गया इक्वल टू 7 आएगा। ये माइनस प्लस के कट जाएंगे, 16 में से 9 जाएगा तो यहाँ बचेगा 7d इक्वल टू 7। अब d इक्वल टू कितना होगा 7/7, इससे ये कट जाएगा तो d हमारा आ जाएगा 1। सिर्फ इतना सा ही निकालना था। मैं एक बार आपको रिपीट कराई देता हूँ। इसने बोला है कि कोई भी एपी का, कोई एक एपी है, उसका जो 17वां पद है वो अपने 10वें पद से 7 ज़्यादा है। मैं ऐसे एग्जांपल के लिए मान लेता हूँ, जैसे मान लो 17वां पद हमारा 10 है और जो 10वां पद है हमारा वो मान लो वो 3 है, तो अगर हम 10 में से 3 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 7 आ जाएगा ना। तो ये 17वां जो पद है इससे 7 ज़्यादा हुआ ना, अगर हम 3 में 7 प्लस करते हैं तो 10 आ जाएगा। सिंपल समझ गए ना आप। 7वां पद जो है हमारा वो 10 में से 7 ज़्यादा है। लैंग्वेज आप लिख लेना, मैंने आपको डिफरेंस बता दिया। 17वां पद ये रहा हमारा, माइनस करना 10वां पद, तो अंतर कितना आता है 7 का। तो यहाँ हमारा कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, यही इसने निकालने के लिए बोला है। कॉमन डिफरेंस मतलब उसके बीच में फिर अंतर क्या होगा, आ गया ना सीधे सीधा अंतर। तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 11 हम समझेंगे। विच टर्म ऑफ द एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। इस क्वेश्चन में समझाया गया है कि कौन सा टर्म है इस एपी का जो 132 ज़्यादा है 54वें टर्म से। समझ गए ना। जो एपी हमारा दे रखा है इसका सबसे पहले 54वां टर्म निकालना है, फिर हमें ये बताना है कि जो 54वां जो टर्म आएगा उससे 132 ज़्यादा कौन सा टर्म होगा। 132 ज़्यादा करना है 54 वाले टर्म से। तो हम देखते हैं कैसे। फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, 54वां टर्म निकालना है। तो 54वां टर्म निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, ए एन इक्वल ए प्लस ब्रैकेट में आ जाएगा n-1, यहाँ आ जाएगा d। अभी हम क्या निकाल रहे हैं, 54वां टर्म निकालना है। सबसे पहले हम इसे निकालेंगे, फिर इसका 100 ज़्यादा कर देंगे 132, फिर हमें पता चल जाएगा किस तरीके से होगा। देखो सबसे पहले हमें इसका स्टेप लेना है। इसने पूछा कौन सा टर्म है इस एपी का, इस समांतर श्रेणी का जो 54वें पद का जो भी आएगा उससे 132 ज़्यादा। तो 132 ज़्यादा करके जो भी आएगा उसका टर्म निकालना है हमें। समझ गए ना, मतलब पद निकालना है कि वो कौन सा पद है। तो आइए चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। फर्स्ट सॉल्यूशन हमें क्या करनी है, 54वां टर्म निकालना है। तो हमें क्या क्या पता होना चाहिए, हम लिख लेते हैं यहाँ पर। हमें पता होना चाहिए a बराबर कितना है, हमें पता होना चाहिए d बराबर कितना है, n बराबर कितना है और an बराबर कितना है। ठीक है ना। तो a बराबर कितना है हमारा, पहला टर्म लिखना है हमें 3। इनमें कॉमन डिफरेंस क्या है, देखते हैं कॉमन डिफरेंस क्या है। 3 में कितना प्लस करें, 12 भी प्लस करना है हमें, तब आएगा 15। 12 भी प्लस करना है तब आएगा 27। 12 भी प्लस करना है फिर आएगा 39। तो हमें क्या करना है, 12 भी प्लस करना है हर टर्म में, तभी हमारा टर्म आएगा। कॉमन डिफरेंस हमारा आया 12, सबके बीच में क्या अंतर आया 12। अब n क्या है 54, जो कि हमें पहले से ही पता है। इसने पहले से बोल दिया है कि 54वां टर्म हमें निकालना है, उसके बाद बताना है कि इससे 132 ज़्यादा क्या है। मतलब ये कौन सा टर्म है 54वें पद पर जिसका 132 ज़्यादा जो आएगा वो कौन सा टर्म आएगा, 54वें पद पर कौन सा नंबर आएगा। तो ये हमें फाइंड करना है। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग रख देते हैं। तो हमें a 54 तो पता नहीं है क्या है, a हमारा है 3 प्लस ब्रैकेट में आएगा 54 माइनस 1, ब्रैकेट के बाहर आएगा 12। अब क्या बचेगा हमारे यहाँ पर 3 53 गुना 12। अब हमें क्या करना है, पहले गुणा करनी है बाद में प्लस करना है। तो हम लिखेंगे 3 प्लस 12 3 36, यहाँ 3 हम कॉमन ले लेंगे, 12 पंजे 60 और 3 63 हो गया ना। इसे मैं रफ कर देता हूँ। अब मैं 3 को इसमें प्लस करूँगा तो क्या खास फ़र्क पड़ेगा, 6 3 9 इतना आ जाएगा। तो ये क्या आ गया हमारा, ये हमारा आ गया 54वां पद। 54वें पद पर क्या आता है 639। जैसे पहले पर 3 आया, दूसरे पर 15 आया, तीसरे पर 27 आया, चौथे पर क्या आया हमारा 39। इसी तरीके से 54वें पद पर क्या आएगा 639। अब हमें इसका क्या करना है 132 करना है,
मतलब इसमें 132 प्लस करना है, फिर देखना है कि क्या आएगा, फिर उसका टर्म निकालना है, फिर उसका पद निकालना है कि वो कौन से पद पर आता है वो नंबर जो उसमें प्लस करने के बाद में आएगा। तो 9 में 2 प्लस करेंगे 1 आएगा, 3 और 3 6 और 1 कैरी वाला 7, 6 और 1 7, 771 हमारा निकल आया। अब हमें ये देखना है कि जो 771 है वो कौन से टर्म पर आएगा। जानकारी लिख लेते हैं। ए एन क्या है हमारा 771, ठीक है। डी क्या है हमारा सेम रहेगा 12, ए क्या है हमारा सेम रहेगा 3, लेकिन एन हमें यहाँ पर निकालना है। वहाँ हमें एन पता था, यहाँ हमें एन पता नहीं है, यहाँ हमें एन निकालना है। तो आइए चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। फॉर्मूला भी सेम रहेगा। फॉर्मूला क्या है हमारा, ए एन इक्वल टू 3 प्लस ब्रैकेट के अंदर क्या है n-1 जो कि हमें पता नहीं है, और ये भी मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर 771 मल्टीप्लाई करना है 12 का। फॉर्मूला सेम है, इसी फॉर्मूला में हमें सब कुछ लिख देना है। 771 इक्वल टू 3 क्या करना, माइनस कर देना। तो मैं यहाँ माइनस कर दूंगा, माइनस का 3 इक्वल टू n-1 मल्टीप्लाई 12। तो अब क्या करना है हमें, अब हमें इसमें से माइनस कर देना है। यहाँ से आ लेंगे 11 हो जाएगा, 11 में से 3 जाएगा 8 बचेगा। यहाँ कितना बचा 6 उतार लिया, और यहाँ हमारा 7 का 7 रहेगा। अब n-1 हमारा ब्रैकेट के अंदर रहेगा, और ये जो 12 है ये हमारा भाग में आ जाएगा, उधर गुणा में है इधर भाग में आ जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ n-1 इक्वल टू 768/12। कोई फ़र्क पड़ेगा, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला दोस्तों। अब हम करते हैं 12 छिंग 72, इससे ज़्यादा होने वाला नहीं है। 12 छिंग 72 हमारा यहाँ पर हो गया। यहाँ पर हमारा बचा है 4 और ये 48, 12 चौक 48, 64 आया। n बराबर ये जो 1 है उधर जाकर प्लस हो जाएगा, 64 + 1 n हमारा आ गया 65। क्लियर। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ चुका है। 54वां पद हमारा क्या आया था, लिख लेते हैं। 54वां जो पद हमारा यहाँ पर आया था वो आया था 639, और ये कौन सा 65वां पद है हमारा यहाँ पर 132 ज़्यादा मतलब 771। ये चीज़ें तो हमें निकालनी थी, ये वेरीफाई करना है तो आप कर सकते हैं। देखो 54 में 132 हमने प्लस करा 771 आया, कौन सा पद निकला हमारा 65। यही हमें दोस्तों निकालना था। पहली बार में हमें क्या करना है, 54वां पद निकालना है। जब 54वां पद हमारा आ जाता है तो 132 प्लस कर देना है, जो भी आएगा फिर हमें उसमें n निकालना है। बाकी सारी चीज़ें हैं हमारे पास में, देखो a n है, d है, a है, n हमें निकालना है। n निकालने का फॉर्मूला आपको पता है। हमारे सामने 54वां पद भी आ गया। 771 कौन सा था, 65वां पद, जो कि 54वें से 132 ज़्यादा है। यही हमारा दोस्तों आंसर है। तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 12 हम पढ़ेंगे। 2 APs have the same common difference. The difference between their 100th term is 100. What is the difference between their 1000th term? इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना है। इसने बोला है कोई भी 2 AP हैं, उन 2 APओं का जो कॉमन डिफरेंस है, ये जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस का मतलब मैंने आपको बता दिया, दोनों APओं में जो अंतर है, हर पद के बीच में जो अंतर है वो सेम है। क्लियर। मान लो 2 है तो 2 है, 3 है तो 3 है, दोनों में अगर 2 कॉमन डिफरेंस है तो 2 है, या 3 है, या 4 है, कोई भी मतलब एक कॉमन डिफरेंस है, सेम है, या वो कोई भी हो। क्लियर। फिर इसने पूछा है कि उसके 100वें पद का जो वो है पदों का अंतर वो 100 है। मतलब क्या, कोई भी पद है उसके 100वें पदों का जो अंतर आएगा वो 100 आएगा। इसने ये बोला ये पद हैं, यहाँ कोई भी नंबर हो सकते हैं, उन दोनों का अंतर हम करते हैं तो क्या आता है 100 आता है। इसी तरीके से हमें ये बताना है कि अगर हम उनके 1000वें पद का अंतर करें तो कितना आएगा, ये इसने पूछा है। देखो दोस्तों क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन हमें समझना है। जब हम समझेंगे तो हमें और ज़्यादा आसान लगने लगेगा। तो मैं इसे रफ कर देता हूँ। हम कोई भी 2 AP ले लेते हैं जिनके कॉमन डिफरेंस सेम हो। जैसे कि हमने ले लिया यहाँ पर 3 और यहाँ पर ले लिया 6, 9, 12। ठीक है। तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या है वो मैं लिख लेता हूँ। d इक्वल टू हमारा यहाँ पर है 3। तो हमें ऐसा ही यहाँ पर एक टर्म और लेना है जिसके बीच में जो अंतर आए पदों का वो कितना है, 3 आए। तो देखते हैं। तो यहाँ पर आ गया 2, यहाँ हमने मान लिया 5, 8 और 11। क्लियर। तो ये हमारे सामने 2 AP हैं। फर्स्ट AP ये हो गया और सेकंड AP हो गया ये। क्लियर दोस्तों। उसके बाद में क्या करना है, इनके पदों के बीच में अंतर देखना है। देखो 12 में से 11 जाएगा 1 बचेगा, 9 में से 8 जाएगा 1 बचेगा, 6 में से 5 जाएगा 1 बचेगा, 3 में से 2 गया 1 बचेगा। तो ये जो 2 मैंने AP लिए हैं, इनके अलावा आप कोई भी भी AP ले सकते हैं, कुछ भी, कोई भी AP, लेकिन दोनों के बीच में समान अंतर होना चाहिए। कॉमन डिफरेंस जो होना चाहिए सेम होना चाहिए। जैसे कि D जो है दोनों का 1 है, यहाँ भी 3 का डिफरेंस है, यहाँ भी 3 का डिफरेंस है, दोनों में सेम है। तो आप एक चीज़ सोचो, जब पहले पद का अंतर 1 है, दूसरे का 1 है, तीसरे का 1 है,
और चौथे का भी 1 है। इसी तरीके से अगर इसका 100वें पद का अंतर 100 है तो 1000वें का कितना आएगा, 1000 ही आएगा। इतना ही हमें लिख देना है। और जो भी स्टेटमेंट आपको स्कूल में लिखवाए जाएं उतनी स्टेटमेंट लिख देना। आप पूरी तरीके से समझ जाना, समझ गए ना। कोई भी दो एक जैसी कॉमन डिफरेंस वाली एपी लेना और उनके बीच में जो अंतर होगा अगर वो सेम है तो उसका कोई भी टर्म हो सबका सेम होगा। जैसे कि 100वें पद का अगर सेम है तो 1000वें पद का भी 1000 ही होगा। जैसे 100 का 100 है तो 1000 का 1000 होगा। जैसे यहाँ 1 है सबका, पहले का 1 है तो 10वें का भी 1 होगा। इसी तरीके से यहाँ 100वें का 100 है तो यहाँ 1000वें का भी 1000 होगा। समझ गए ना। इसी तरीके से होगा। ये क्वेश्चन हमारा यहीं कंप्लीट हो जाता है। मैं फिर एक बार बोलता हूँ कि ज़रूरी नहीं ये वाली एपी लो, आप कोई से भी एपी ले सकते हैं और उनके बीच में कितना भी कॉमन डिफरेंस रखकर आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 13 हम समझेंगे। हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजल बाय 7। मतलब समझे, इसने बोला है कि 3 नंबरों के 3 डिजिटों के इतने ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जो 7 से डिवाइड हो जाते हैं। तो 3 नंबर पहले देखते हैं। पहला हो गया हमारा 100, क्योंकि इससे पहले जाएंगे तो 2 नंबर का रह जाएगा 99, 2, और लास्ट नंबर हो गया 999, क्योंकि इससे अगला वाला जो होता है वो 1000 होता है और उसमें 4 नंबर्स होते हैं। 100 से लेकर 999 तक हमारे 3 डिजिट के नंबर हैं। तो उसने क्या बोला है, हमें 3 नंबरों के बताने हैं और ऐसे नंबर बताने हैं जो 7 से पूरे पूरे कट जाएं। तो देखो कैसे बनाएंगे। पहला नंबर, पहला तो 100 है तो पहला नंबर हम बना सकते हैं 15 7 105, मतलब 105। तो पहला नंबर हमने यहाँ पर बना लिया 105। तो पहला तो मिल गया हमें। इसी में हमें 7 प्लस करते हुए जाना है, क्योंकि इसमें हम 7 प्लस कर देंगे मतलब वो अगले से कट जाएगा ना। तो 7 5 12 ये हो गया 112। इसमें 7 प्लस करेंगे 119। इसी तरीके से जो लास्ट टर्म होगा वो और निकालना है हमें। तो वो हो गया हमारा 994। ये हमारा लास्ट पद है। तो हमने ये एक एपी बना ली है। ठीक है दोस्तों, ये हमने एक एपी बना ली है। कौन सी एपी बना ली है, जो 7 से डिवाइड होने वाले नंबर हैं जो पूरे पूरे कट जाते हैं। 105 7 से पूरा कट जाएगा 15 बार, 112 कट जाएगा पूरा, 119 कट जाएगा पूरा। इस तरीके से सारे नंबर ये वो नंबर हैं जो 7 से पूरे पूरे कट जाएंगे। लेकिन ये कितने नंबर हैं ये और बताना है। तो हमें क्या क्या पता होना चाहिए ये निकालने के लिए। ए पता होना चाहिए, ए क्या है हमारा 105 है। डी पता होना चाहिए, तो डी तो उसने पहले दे दिया है। 7 का अंतर है तो मतलब कॉमन डिफरेंस भी 7 ही होगा। और एन क्या है, एन हमें पता करना है कितने पद हैं। और आखिर वाला नंबर क्या है इसका, जो कि लिखते हैं हम यहाँ पर इस तरीके से ए एन, वो है 994। क्लियर। अब हम रख देते हैं फॉर्मूला में। तो फॉर्मूला क्या है, ए एन, ए प्लस ब्रैकेट के अंदर एन माइनस 1 और यहाँ हो जाएगा हमारा कॉमन डिफरेंस मतलब डी। अब ए एन हमें पता है, हाँ पता है 994। ठीक है। और ए क्या है हमारा, ये भी हमें पता है 105। और एन हमें पता नहीं है, डी हमें मालूम है, डी है 7। तो 105 को हम इसमें से माइनस कर देंगे तो देखो कितना आएगा, 9994 में से 105 माइनस करेंगे, एन माइनस 1 ये जो क्या त्यों रहेगा, जैसा है सेम रहेगा। तो 14 में से 5 जाएगा 9 बचेगा, यहाँ कितना 8 बचा हमारा, और 9 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर 8 बचेगा। ठीक है, एन माइनस 1 7। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे हम इसको। तो हम लिख देते हैं एन माइनस 1 इक्वल टू 889/7। 7 एकम 7, 7 दूनी आ जाएगा 14 और यहाँ बचेगा 4। 7 7 जा 49 मतलब 49। ये पूरा कट गया हमारा, 7 से पूरा कट गया। एन यहाँ 1 जो माइनस में है इनके साथ में, वहाँ हो जाएगा जाकर प्लस में, ये हो जाएगा 128। तो हमारे कितने पद हैं इसमें टोटल, 128। इस टर्म में मतलब 3 नंबर के ऐसे 128 नंबर हैं जो 7 से पूरे पूरे कट जाते हैं। क्लियर हो चुका है हमारा। देखो आपके सामने हमने क्या किया, सबसे पहले लिख लिए 3 डिजिट वाले नंबर, 100 से लेकर 999 तक होते हैं। क्लियर। 100 से अगला वाला नंबर 105 होता है, उससे पहले कोई भी नंबर नहीं होता 3 नंबर का 3 डिजिट का जो 7 से कट जाएगा 105। फिर हमें 7 7 जोड़ देना है, क्योंकि जिनमें 7 जुड़ेगा वो 7 से पूरा कटेगा। आखिर वाला जो नंबर है वो भी हमें निकालना पड़ेगा 994, क्योंकि 999 से पहले 994 ही है जो 3 नंबर का है और 7 से पूरा पूरा कटेगा। तो पहला पद हमारा 105 हो गया। कॉमन डिफरेंस जो इनके बीच में अंतर हो गया वो 7 हो गया, क्योंकि 7 7 हमने प्लस किया है। और आखिर वाला जो नंबर है वो कितना हो गया, 994। और हमारा एन क्या है वो हमें निकालना है। ठीक है, फिर हमें फॉर्मूला लगा देना है तो हमें पता चल जाएगा कि कितने पद हैं। 128 पद हैं इसमें टोटल, यही हमें निकालना था। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 15 हम समझेंगे। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म ऑफ 2 एपीज, ये पहली एपी है एंड ये सेकंड वाली एपी है, इक्वल। अब समझो जरा। तो इस क्वेश्चन ने क्या बोला है,
एन की किस वैल्यू के लिए nth टर्म जो है, मतलब जो भी कोई पद है इनका, वो इन दोनों का इक्वल है, दोनों एपीज का वो इक्वल है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि इसका जो है 11वां टर्म और इसका 11वां टर्म बराबर है, समझ गए ना? कोई सा भी टर्म हो सकता है, मैंने एग्जांपल मान लिया, मान लो इसका 11वां टर्म इसका 11वां टर्म बराबर है, तो एन की किस वैल्यू के लिए बराबर है, मतलब कौन सा ऐसा टर्म है जो बराबर है, कौन सा है, एन की क्या वैल्यू है वो। तो आइए चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले हमें यहाँ क्या लिखना है, एपी फर्स्ट क्या है हमारी 6 3 6 5 और 6 7, ठीक। और AP2 क्या है हमारा, AP2 भी लिख लेते हैं। तो AP2 इक्वल टू है हमारा 3 10 17 डॉट डॉट डॉट। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं AN फर्स्ट और AN सेकंड, मतलब इन दोनों की जो वैल्यू आएगी एन की वो बिल्कुल सेम आएगी। तो पहली सॉल्यूशन पर चलते हैं। देखो पहली सॉल्यूशन में हमें क्या करना है, पहले फर्स्ट AP को निकाल लेते हैं। उसमें A क्या है हमारा, A है हमारा 63, कॉमन डिफरेंस क्या है, 63 में 2 प्लस करेंगे 65, 65 में 2 प्लस करेंगे 67, मतलब सब में 2 2 का कॉमन डिफरेंस है। तो हम यहाँ क्या लिख देते हैं, तो डी हमारा आ गया। एन हमें निकालना है और AN हमें पता नहीं है, ये भी हमें निकालना है। देखो कैसे कैसे निकलेगा, पूरी सिचुएशन को मैं समझाऊंगा। तो हमें क्या करना है, AN, तो हम इसे स्मॉल में ही लिखेंगे यहाँ पर, AN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 और D। फॉर्मूला लिखना ही लिखना है, वरना क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है, ध्यान रखना। A क्या है हमारा 63 है, N क्या है हमारा पता नहीं है, D क्या है हमारा 2 है। अब 63 प्लस का, अब 2 की करेंगे n में 2n आएगा, 2 की करेंगे 1 में 2 आएगा, ठीक है। 63 में से 2 को घटा देंगे 61 और यहाँ बचेगा 2n। ये हमारा फिलहाल के लिए आ गया AN, ठीक है। अब अगला करते हैं, अगला क्या है, AP नंबर 2। उसमें A क्या है हमारा, A है हमारा 3, कॉमन डिफरेंस क्या है, 3 में 7 जोड़ेंगे 10 आएगा, 10 में 7 जोड़ेंगे 17 आएगा, मतलब 7 है। n क्या है वही निकालना है, AN भी हमें पता नहीं है, तो इसकी भी सॉल्यूशन सेम होगी। लिखते हैं AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1, यहाँ गया D, ये जरूर लिखना है, A 3 है और N माइनस 1 हमें मालूम नहीं है, D हमारा 7 है। तो अब 3 और ये हो जाएगा 7n और 7, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये माइनस का है प्लस का, तो क्या बचेगा, माइनस का 4 बचेगा प्लस का 7n बचेगा। इतना इसका आ चुका है, ठीक है। हमें पता है इसकी जो वैल्यू है इसकी वैल्यू के बराबर ही बैठनी है, तो हम दोनों को इक्वल में लिख सकते हैं ना। मैंने जो यहाँ हिंट दे रखी है उसका मतलब यही है ना दोस्तों, कि हम कैसे लिखेंगे, हम यहाँ पर लिख सकते हैं AN जो है हमारा पहले वाले का दूसरे वाले AN के बराबर है। तो इसका AN क्या है हमारा 61 प्लस 2n, इसका कितना आया हमारा माइनस का 4 और प्लस का 7n, ठीक है। क्योंकि दोनों की n की वैल्यू बराबर बैठेगी तो हम ऐसे ही करेंगे, नंबर एक तरफ ले जाएंगे और अक्षर एक तरफ ले आएंगे। 2n माइनस का 7n बराबर माइनस का 4 और माइनस का 61, तो ये कितना हो गया, माइनस का यहाँ पर बचा 5n और ये हमारा हो गया माइनस का 65, मतलब 65। माइनस से माइनस में अभी काटे देता हूँ, n बराबर हो जाएगा 65/5, 5 एकम 5, 5 तिया 15। n का वो कौन सा पद है, 13, समझ गए ना। मतलब इन दोनों का वो 13वां टर्म है, 13वां पद है, 13वां टर्म है वो, जो इक्वल बैठेगा। अब हम इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं, वेरीफाई के लिए मैं यहाँ पर जगह बना देता हूँ। देखो वेरीफाई करने के लिए हमें करना क्या है, तो हम नीचे ही कर देते हैं। देखो यहाँ कॉलम में पहले का यहाँ पर और दूसरे का यहाँ पर कर देते हैं। देखो पहला AP हमें पता है, पहला AP क्या है हमारा, मैं डायरेक्ट लिखूंगा पहले वाले का, डायरेक्ट क्या आएगा A प्लस 13 है ना ये, तो हम लिखेंगे 12D, समझ गए ना। A कितना है हमारा, A यहाँ पर है हमारा 63 और 12 की गुणा हमें किस में करनी है, 2 में, क्योंकि कॉमन डिफरेंस 2 है, 12 दूनी 24, तो यहाँ आएगा 63 प्लस 24 मतलब 24 प्लस करेंगे, देखो 3 और 4 हो गया 7, 6 और 2 हो गया 8, 87। इसी तरीके से आगे चलते हैं, ये कितना है हमारा A प्लस 12, इसका भी इतना ही आएगा। तो इसका कितना है हमारा A हमारा है यहाँ पर, दोनों में अलग अलग है, A है हमारा यहाँ पर 3 और यहाँ पर मैं D लिखना भूल गया, तो 12 में गुणा करनी है किसकी, 12 गुणा 7, तो 12 7 84, 84 प्लस 3 हमारा आएगा 87। क्लियर, वेरीफाई भी मैं दोस्तों कर चुका हूँ। तो ये क्वेश्चन सिर्फ इतना ही था, इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन हो जाती है। आपको बेहतर तरीके से दोनों को कंपैरिजन करके करना है, ठीक है ना। दोनों का हमें AN बताना है, ये हमारा AN आया, इसका ये N आया। तो AP कौन सी, पहले वाले AP का AN, दूसरी वाली का, दोनों के बराबर है ना।
दोनों की n की वैल्यू बराबर आएगी ना, तो दोनों को इस तरीके से कंपेयर कर देंगे, n की वैल्यू आ जाएगी, वेरीफाई भी कर देंगे, सेम आएगा, मतलब जो 13वां पद होगा वो 87 होगा जो दोनों का बराबर होगा। तो ये क्वेश्चन हमारे यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 16 हम समझेंगे। डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड द 7th टर्म एक्सीड्स द 5th टर्म बाय 12। वह एपी कौन सी है जिसकी थर्ड टर्म तो 16 है और 7th टर्म जो है वो 5th वाले टर्म से 12 ज़्यादा है। एक्सीड हो गया मतलब 12 ज़्यादा हो गया। इसे समझेंगे कैसे, हमें बताना है एपी, तो एपी निकालनी है। एपी हमें पता नहीं है कौन सी एपी है। अब इसने जानकारी जो दी है उसी की जानकारी के आधार पर हमें आगे बढ़ना है। इसने बोला है थर्ड टर्म उसकी कितनी है, a + 2d = 16। ये हमारी थर्ड टर्म है जो कि इसने दी है, ठीक है। अब इसने क्या बोला है, जिसकी थर्ड टर्म तो ये है लेकिन 7th टर्म जो है वो 5th वाले टर्म से 12 ज़्यादा है। तो हम इसे लिख सकते हैं 7th वाली टर्म को a + 6d, क्योंकि एक कम करके लिखेंगे ना, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। तो a + 6d माइनस करेंगे क्या, 5th वाला टर्म। तो 5th वाला टर्म जो है ब्रैकेट के अंदर लिखना है a + 4d। सिर्फ इतनी सी बात थी। कितने का अंतर है इन दोनों में, 12 का अंतर है। 12 का अंतर मतलब ये वाला इससे इस वाले से 12 ज़्यादा है, तो मतलब अगर हम इसमें से इसको घटा दें तो 12 आ जाएगा। क्लियर बात हो गई। अब क्या करना है हमें, a + 6d माइनस का a हो गया और ये भी माइनस का हो जाएगा, माइनस का 4d, माइनस का 4d हो गया, इक्वल टू हो गया 12। अब ये दोनों कट जाएंगे, 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 2d बचेगा, वो भी प्लस का, ठीक है ना। अब d इक्वल टू हो जाएगा हमारा 12/2, 6 आ गया, d हमारा आ गया 6। तो कॉमन डिफरेंस आ चुका है। कॉमन डिफरेंस तो निकाल लिया हमने। हमें क्या क्या पता होना चाहिए, एक किसी भी एपी को बनाने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें पता होना चाहिए। एक तो हमें ए पता होना चाहिए, ठीक है ना, एक हमें डी पता होना चाहिए। ए और डी हमें पता होना चाहिए, हम कितने भी टर्म बना सकते हैं, कितने भी। तो आप समझो ज़रा इस क्वेश्चन को, इस सिचुएशन को समझो। ए पी हमें निकालनी है। थर्ड टर्म क्या दिया इसने, थर्ड टर्म दिया इसने 16 और जो 7th टर्म है वो 5th वाले टर्म से 12 ज़्यादा है। तो मैंने डिफरेंस करके दिखा दिया और उसमें डी की वैल्यू मैंने निकाली। क्लियर हो गया ना। अब मैं क्या करूँगा, इस वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रख दूँ तो क्या होगा पता है, डी की वैल्यू अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट में रखूँगा तो ए की वैल्यू निकल आएगी। तो निकालते हैं ए की वैल्यू, इसको हम रख लेते हैं यहाँ पर a + 2d = 16, a + 2 × d कितना है 6, ये है हमारा 16। तो ये हो गया 6 दूनी 12। अगर 12 को 16 में से घटाएंगे क्योंकि इधर जाकर माइनस हो जाएगा तो 4 बचेगा हमारा। ए कितना आ गया, 4 आ गया। ये 4 है, ये 6 है, तो कर दो शुरू। इसमें क्या है भाई, पहला टर्म क्या हो गया हमारा, 4 हो गया, 6 जोड़ दो 10 दूसरा टर्म हो गया, फिर 6 जोड़ दो 16 तीसरा टर्म हो गया। इसी तरीके से हम कितने भी टर्म बना सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो ये मैंने फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म, इसी तरीके से आप कितने भी टर्म बना सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैंने आपको बता दिया किस तरीके से बनाना है। तो वो ये एपी है जिसका थर्ड टर्म तो है ये 16 और देख लो आप फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म तो 16 है और जो 7th टर्म है वो 5 से 12 ज़्यादा है, तो आप निकाल सकते हैं। फोर्थ टर्म तो ये हो गया। फोर्थ के बाद में क्या आएगा, 28 आएगा, कौन सा, 5th वाला टर्म। अब इसमें 6 जोड़ दो, ये हो गया हमारा 34। ये कौन सा हो गया हमारा 6 वाला टर्म। 7th वाला टर्म कौन सा होगा हमारा, तो इससे 12 ज़्यादा होगा। तो 12 ज़्यादा तो होगा ही ना भाई, इससे अगला वाला 6 ज़्यादा, उससे अगला वाला 6 ज़्यादा, तो ये हो गया 40। तो आप देख लो माइनस करके 12 आएगा हमारा। हो गया ना क्लियर। तो ये इसने क्लियर कर दिया हमारा कि जो हमारा 7th वाला टर्म है वो 5th से कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है। वो मैंने डिफरेंस करके वेरीफाई करके भी दिखा दिया है। तो ये क्वेश्चन हमारा सिर्फ इतना ही है, आपको बड़े ध्यान से समझना है। तो ये दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा यहीं कंप्लीट हो जाता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 17 हम समझेंगे। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13 और लास्ट टर्म क्या है 253। क्लियर। इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से समझना। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, जो हमने अभी तक किए हैं उनसे थोड़ा अलग है। थोड़ा क्या, पूरा ही अलग है। पूरा अलग किस तरीके से है, इसने बोला है 20वां पद हमें निकालना है, 20वां टर्म हमें निकालना है, लेकिन आगे से नहीं निकालना। आगे से निकालते तो आप तो यूँ निकाल दोगे क्योंकि आपने फॉर्मूले पढ़ लिए भाई। अगर हम आगे से इसे निकालें तो 820 हमारा कितना हो जाएगा, a + 90d। हो गया ना क्लियर भाई, a + 19d ये हमारा 20वां पद निकल जाएगा। लेकिन हमें ऐसे नहीं निकालना, अब हमें पीछे से आगे की तरफ चलना है। अभी हम कहाँ जा रहे थे, इस तरीके से चल रहे थे 3 से इधर की तरफ को। अब हमें कहाँ जाना है, ऐसे 253 से इधर को चलना है। आप समझ गए ना, मतलब हमें वापस आना है। अब हमें इधर नहीं जाना। अब हमें कैसे बताना है, देखो फर्स्ट टर्म क्या है हमारा, ये है कायदे में, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है और ये लास्ट टर्म है जो भी है।
ठीक। लेकिन ये हमारा अगर हम सीधे चलेंगे तब है, अगर हम इसको फर्स्ट माने। अब मैं इसे दोबारा लिख लेता हूँ यहाँ पर अलग, इस तरीके से लिख लेता हूँ 3 8 और ये 13 हो गया और ये हो गया 53। तो इसने बोला है लास्ट से, लास्ट टर्म ऑफ द AP। लास्ट टर्म क्या है, ये इसने लास्ट से बताया है, इधर से हमें उल्टा चलना है तब 20वां पद बताना है। ये पहला पद हो गया जिसे हम मानेंगे लास्ट, ठीक है ना, मैंने एल लिख दिया, ठीक है, ये लास्ट पद हो गया। इससे पहले वाला जो पद होगा वो इसने सेकंड माना होगा, जो उससे अगला वाला होगा थर्ड माना होगा। इस तरीके से उल्टा चलना है। आप समझ गए किस तरीके से चलना है? मतलब नॉर्मली तो हम सीधे चलते थे, इसमें उल्टा चलना है, बस इतना है। तो इसमें क्या होगा, उसमें अगर हमारा फर्स्ट टर्म है तो इसमें हमारा लास्ट टर्म होगा, तो हमें क्या करना है, लास्ट टर्म लिखना है। लास्ट टर्म क्या हमारा 253। क्लियर? कॉमन डिफरेंस देखना है हमें। कॉमन डिफरेंस इसमें सेम ही रहेगा, कॉमन डिफरेंस पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमारा यहाँ पर कितने का अंतर है, 5 का अंतर है, तो 5 ही आएगा। कॉमन डिफरेंस पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्लियर है ना? अब इसे लिखेंगे कैसे, ये तो हम ऐसे लिखते हैं, अब इसे कैसे लिखेंगे? देखो इसको थोड़ा उल्टा कर देना है। जो A है यहाँ हमारा आ गया L। अब हम उल्टे चल रहे हैं तो पहले हम इधर चलते तो प्लस होते नंबर्स, अब हम उल्टे चल रहे हैं तो मतलब माइनस होंगे ना, तो इसमें क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे। बाकी बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा जो है फॉर्मूला में हमारे में, जैसे कि यहाँ दे रखा है, बिल्कुल कॉपी बिल्कुल सेम रहेगा। लास्ट टर्म अगर हम लिखते हैं यहाँ पर तो ये माइनस में हो जाएगा, अगर हम फर्स्ट टर्म से शुरू करते हैं तो ये प्लस में हो जाएगा। सिर्फ इतना करना है। तो लास्ट टर्म क्या है हमारा 253। क्यों? क्योंकि अगर हम लास्ट टर्म को माइनस नहीं करेंगे ना 19D में से तो क्या होगा, गलत हो जाएगा ना, हमारा ज़्यादा टर्म बैठेगा ना, ज़्यादा पद बैठेगा ना, तो ज़्यादा हमें थोड़ी बैठाना है। 19 × 5 ये कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा। तो 253 में से 95 को माइनस कर देते हैं, ये हो जाएगा हमारा 8, क्योंकि 13 में से 5 गया 8, यहाँ बचा 4, यहाँ से यहाँ ले लेंगे, कितना हो गया हमारा 14 हो गया। 14 में से 9 गया तो हमारा कितना बचेगा, 5 बचेगा, यहाँ 1 का 1। तो हमारा ये क्या था, AN था। हम यही तो निकाल लेते इतनी देर से, तो AN हमने निकाल लिया यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है ना भैया। A20 है यहाँ तो हमें पता है, और AN क्या, ये A20 तो था लेकिन उल्टा था, लेकिन है A20, तो मैं A20 ही लिखूँगा ऐसे, A20। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा क्लियर हो चुका। तो हमारा कौन सा आएगा, वो 158 आएगा। अगर हम उल्टे चलें तो जो 20वां पद होगा उल्टी तरफ से वो 158वां होगा, सीधी तरफ से नहीं, उल्टी तरफ से 158वां होगा। तो ये हमारा हो गया आंसर। इतना ही हमें निकालना था। ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.2 का 19वां क्वेश्चन करेंगे। अब तो आप सीख गए होंगे, अब तो ये भी हलवा लगेगी आपको। आप यूँ ही कर दोगे फटाफट फटाफट। कैसे करोगे, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 at an annual salary of 5,000 and receive an increment of 200 each year. In which year did his income reach 7,000? इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो। सुब्बा राव ने वर्क करना शुरू किया कब, 1995 में। किसी भी सन में किया हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें ये फोकस करना है कि आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इसमें बोल रहा है एनुअल सैलरी, मतलब उसकी जो सालाना जो सैलरी है, मान लो 5,000 सैलरी है उसकी सालाना में 200 रुपये बढ़ जाते हैं हर साल में। मतलब हर एक साल में 200 रुपये बढ़ जाते हैं, कितने पर, 5,000 पर। जैसे कि पहले 5,000 थे, फिर 200 बढ़े, उसके बाद में जितने भी हो गए 5,200 हो गए ना, फिर उस पर 200 बढ़े, फिर 5,400 हो गए, फिर उस पर 200 बढ़े। इसी तरीके से इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7,000, मतलब इसी तरीके से बढ़ते बढ़ते 7,000 पहुँची। अब इसने पूछा है कि जब 7,000 इनकम पहुँच जाएगी तो तब कब पहुँचेगी, कितने सालों में पहुँचेगी, हमें ये बताना है। हमें फिक्स बताना है कि कितने सालों में 7,000 उसकी इनकम हो जाएगी 5,000 से, ठीक है ना। तो हमें क्या क्या पता होना चाहिए निकालने के लिए। आप सोच रहे होंगे अरे ये कैसे निकालेंगे, तो वर्ड प्रॉब्लम है। तो वर्ड प्रॉब्लम निकालना भी बहुत ज़्यादा आसान है। हमें क्या क्या पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए ए क्या है हमारा, भाई कोई भी AP बनाने के लिए हमें पता होना चाहिए A। तो हम A को पता करते हैं पहले। A क्या होगा हमारा, स्टार्टिंग की सैलरी, जो शुरुआत में उसे रुपये मिलते थे वो हो जाएंगे A। और कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 200 ही तो बढ़ रहे हैं हर बार, भाई कोई अलग अलग डिजिट में तो बढ़ नहीं रहे हैं। 200 उसने फिक्स बता दिए कि हर साल 200 रुपये बढ़ जाते हैं। हो गया क्लियर। अब ये जो हमारा 7,000 आया है, ये कहीं ना कहीं क्या होगा, AN होगा हमारा। समझ गए ना, मतलब ये वो टर्म, मतलब ये वो वाला नंबर है जिसका हमें टर्म निकालना है। क्लियर, मतलब ये कौन से टर्म पर आता है ये नंबर, ये हमें बताना है। तो देखो कैसे निकालेंगे, हमें A पता है, D पता है, AN पता है। लगा देते हैं फॉर्मूला जो नॉर्मली हम लगाते हैं, कौन सा, AN बराबर A प्लस क्या आएगा, N-1 और यहाँ आ जाएगा D। तो AN हमारा 7,000 है, लिख देते हैं। A कितना है, 5,000 है। बहुत बड़ा बड़ा सा हो गया ना, देखो यूँ ही हो जाएगा एक ही बार में। देखो करते करते N हमें पता नहीं है, D हमें पता है, D क्या है, 200। क्लियर।
अब ये जो 5,000 है जब ये इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना। अगर हम 7,000 में से 5,000 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 2,000 हो गया ना हल्का। यहाँ बचा हमारा n-1 ब्रैकेट के अंदर, यहाँ बचा 200। अब इस 200 का इसमें भाग दे देते हैं, n-1 बराबर 2,000 बटे 200। अब इससे अगर हम काटें तो कितनी बार में चला जाएगा, 10 बार में। देखो दोनों जीरो काट दो और 2 दाम 10 हो गया ना। अब n बराबर ये इधर माइनस में है और इधर जाकर हो जाएगा प्लस, तो n बराबर आ गया 11। मतलब क्या हुआ, 11 साल निकल आए ना हमारे। 11 साल में उसकी 7,000 सैलरी हो जाएगी। पहले साल कितनी है, 5,000 है, दूसरे साल में 5,200। इसी तरीके से बढ़ते बढ़ते हमारी जो 7,000 जो सैलरी पहुंचेगी वो पहुंचेगी 11 साल में। तो हमारे 11वां पद होगा। ये कौन सा पद होगा, 11वां पद होगा। ये हम निकाल चुके हैं। इतना ही क्वेश्चन में लिखा है, इतना ही मैंने बता दिया। फटाफट से अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, इसे भी कर देते हैं। मैंने सोचा इसे ही छोड़िए, इसे भी करवा देता हूँ। तो आइए समझते हैं। रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर, मतलब किसी साल के हफ्ते में उसने 5 रुपये जोड़े, ठीक है, सेव कर लिए। एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय Rs 1.75, और वो हर हफ्ते कितनी बढ़ाती गई, ₹1.75 बढ़ाती गई हर हफ्ते अपनी सेविंग में। 5 के बाद में ₹1.75 बढ़ाए, उसके बाद में इस तरीके से हर वीक बढ़ाती गई। और एक और बात याद रखना दोस्तों, 1.75 है ये। हिंदी वाली बुक में ये 17.5 कर दिया है, कुछ कुछ बुक में। अपनी बुक में उसे चेक कर लेना और सही कर लेना, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। इफ़ इन द nth वीक, मतलब हमें nth वीक बताना है। nth का मतलब क्या है, टर्म बताना है, मतलब कितने हफ्ते हो जाएंगे वो बताना है, ठीक है ना। तो उसने क्या किया, किसी हफ्ते तक उसने सेविंग करते करते कहाँ पहुंची, 20.75, मतलब ₹20.75 तक उसने सेविंग्स कर ली। तो हम इसे कैसे समझेंगे, देखो इसमें ए हमारा क्या होगा, 5, जहाँ से उसने सेविंग की शुरुआत की। उसके बाद में हर हफ्ते कितना बढ़ा रही है वो, 1.75 रुपीज़, मतलब हर हफ्ते ये बढ़ रहे हैं तो फिक्स बढ़ रहे हैं ना, तो हमने लिख लिया, ठीक है। अब कहाँ तक पहुँचे उसकी सेविंग, ₹20.75, वो हमारा होगा AN, मतलब वो वाला टर्म होगा ये जिसे हम ढूंढ रहे हैं। लेकिन नंबर ऑफ टर्म तो नहीं पता हमें ये पता है कि उस वीक में इतने रुपए हो गए, लेकिन वो वीक कौन सा है, वो नंबर ऑफ वीक कौन सा है, वो हमें निकालना है। तो आइए कर देते हैं सॉल्यूशन शुरू। आपको फॉर्मूला तो मालूम है ना किस तरीके से निकालना है। तो AN इक्वल टू हो जाएगा A प्लस और ब्रैकेट के अंदर n-1 और D। अब AN कितना है हमारा, 20.75, मतलब ₹20.75, ठीक है। और A क्या है, 5 है। n-1 हमें पता नहीं है, D पता है 1.75। अब क्या करेंगे, 5 को इसमें से माइनस कर देते हैं। तो 5 को जब इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, देखो मैंने पहले ही बोला था आपको ध्यान से माइनस करना है। पॉइंट वाले जो है माइनस में गलती कर देते हैं, अभी भी बच्चे गलती कर देते हैं, तो वो इस तरीके से माइनस करना है। पॉइंट के आगे यहाँ कुछ नहीं है, ये तो सही है हमारा, तो हमने वंस वाले नंबर पर रख लिया। जहाँ कुछ नहीं है वहाँ हम रख लेते हैं 0। समझ में आई ना बात। 75 सेम आ जाएगा। अब 20 में से जाएगा तो 15.75 बचेगा। तो ये गलती मत कर देना कि बिल्कुल गलत कर दो आप, कभी आप ये वाला 5 घटा दो, उसमें से ऐसे नहीं करना। तो यहाँ हमारा बचेगा n-1 1.75। अब इसका डिवाइड दे देंगे, तो देखो कैसे देते हैं, 1 - n, यहाँ हो जाएगा लिख देता हूँ मैं इसे 15.75 बटे 1.75, ठीक है। इससे ये 9 बार में कट जाएगा, ठीक है ना। आप कैलकुलेशन कर लेना, 9 बार में चला जाएगा। और ये माइनस का 1 है, उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो n कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। मतलब उसे 10 वीक लगे ये रुपए जोड़ने में। तो नंबर ऑफ वीक कितना निकला हमारा, 10। यही हम निकालना चाह रहे थे। तो उसने शुरू किए 5 रुपये से जोड़ना शुरू कर दिया और ₹20.75 पर वो 10वें वीक पर पहुंची। तो आ चुका है हमारा, यही हमारा क्वेश्चन का आंसर है। तो दोस्तों बहुत बहुत बधाई हो, आपकी एक्सरसाइज यहीं पर समाप्त हो जाती है। अब मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। आपको ये बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करनी है। तो ये क्वेश्चन और ये एक्सरसाइज हमारी यहीं पर कंप्लीट हो जाएगी।